इमेजिन कर तू इंडिया के साथ खेल रहा है, इंडिया के अंदर फाइनल है वर्ल्ड कप का, और तूने आखिरी आउट किया और जीत गया मैच। ये हुआ है। जैसे इमरान यस, लेकिन कंट्री डिफरेंट थी, बट लेकिन आईसीसी की जो ट्रॉफी थी वो डिफरेंट थी। भाई वो हमारे लिए सब कुछ था। ठीक है, वो चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी आउट मैंने किया हुआ Yes. और फाइनल था अगेंस्ट इंडिया। सरफराज भाई ने कैच किया यस, ठीक है। उसको ऐसे ही बोला हमने किंग, हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। था। ओ यस, हम उसको बाबर तो यहाँ बोब्जी कहते हैं या बोलते हैं बोब्जी द किंग, यहाँ किंग, यार किंग कर लेगा, यार किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा, यार किंग को ये, तो हम उसको किंग बोलते हैं। बिकॉज ही इज हमारे पाकिस्तान ही में तो इज ही इज द किंग किंग यार, और हमें प्राउड है उस पे। हमारा भाई, हमारे प्राउड, हमारा बाबर आजम है भाई। या फिर हमारी जो हम सेमीफाइनल जब जीते हैं ना, तो हम लोग तो फिर हिसाब ही कर रहे थे कितने कितने पैसे आएंगे। लाइक इतना कॉन्फिडेंस था और सब लड़के जल थे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर मौजूद हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, और मैं उनका फ़ैन हूँ, सीधी सी बात है। और ये सुनकर बंदा हंस पड़ा है, जिस बंदे की हम बात करें उस बंदे का नाम है, हसन अली। और अपनी ज़ाहिर बॉलिंग बैटिंग की वजह से तो मशहूर हैं, और अपने ह्यूमर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे कि हु इज़ हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप मेरे फ़ैन हैं। बिल्कुल थैंक यू सो मच। मुझे पहले नहीं था पता, लेकिन थैंक यू। सर प्लीज़, सेल्फी भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए, तो इंटरव्यू छोड़े फिर सेल्फी ले लेते हैं। ज़्यादा बेहतर है आई थिंक। तो हाँ, पहले हम शुरू करते हैं, आपके बचपन से क्रिकेट की इंस्पिरेशन होती है, शौक़ होता है, वो किस टाइम आपका शुरू हुआ? एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, बट यस, बचपन से ही शौक था क्योंकि मैं 94 में पैदा हुआ हूँ, और जैसे ही ग्रो अप कर रहा था तो टीवी पे मैचेस चल रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि मेरे घर में एक क्रिकेटर था पहले से। भाई आपके? मेरे बड़े भाई। अता? यस, तो वो भी हैं, बल्कि वही हैं। उनको खैर जब मैं प्रोफेशनल बना था तो उनको देख के ही बना था, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट्स फेमस थी तब। अपने भाई के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने सुना था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैक किया आपको हर चीज़ के अंदर। दानियाल भाई, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, मैंने बहुत दफ़ा बोला है अपने इंटरव्यूज़ में, ही मेड मी, ही मेड मी, ही मेड मी। कैसे? देखिए, he spent a lot of time on me. He spent his the peak time जब वो खुद क्रिकेटर थे और उन्होंने क्रिकेट शुरू की। ऑब्वियसली वो पहले से क्रिकेटर थे, लेकिन वो प्रोफेशनल खेल रहे थे। एक चीज़ होती है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, जी जी बिल्कुल, उसके बाद होती है रीजन क्रिकेट, रीजनल, ठीक है, फिर आप इंटरनेशनल आते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर थे और रेगुलर खेल रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट में जाना भी आसान काम नहीं होता, मतलब पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, सॉरी टू से, अगर कोई सुन भी रहा है तो। एंड यहाँ पे आपको जो है ना वो डबल से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। आई एम नॉट से स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, एंड वो तो रहेगी। वो जब आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा स्ट्रगल है उसको मेंटेन करने के लिए। यस। ट्रू। तो उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। टाइम किस तरह से स्पेंड किया आपके पास? लाइक उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग करवाई, मुझे टेबल खिलाई, मुझे हर जगह पे लेके गए, क्योंकि खुद भी क्रिकेटर थे तो हर जगह पे मुझे खिलाया। मेरे जो भी, ऑब्वियसली ही इज़ माई ब्रदर, तो वो अगर वो नहीं करते तो कौन करते, तो इसलिए जब उनका पीक टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर के 2013 में जब मैं अंडर 19 से ओवर एज हुआ तो हम दोनों ने ट्रायल दिया डिस्ट्रिक्ट के, एंड आई वॉजंट रेडी फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। मैं सोच रहा था कि मैं अभी अंडर 19 हूँ, मेरी क्रिकेट बहुत पड़ी हुई है। तो उन्होंने वो मुझे बोला कि दिस इज़ राइट टाइम, तो तू चल मेरे साथ। हमने ट्रायल दिए दोनों ने। तो एक सिस्टम विच इज़ नॉट द गुड सिस्टम बट है, और मुझे हर आप कहते हैं तो मैं बोल देता हूँ। तो अगर मे बी बहुत सारे लोगों के दिल जो है वो दुख भी है उनको। एक सिस्टम होता है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो तो हर क्लब से एक प्लेयर खेलता है, 2 नहीं खेल सकते या 3 नहीं खेल सकते,
या 2 भाई हैं तो 2 नहीं खेल सकते, एक खेल सकता है। ये कोई कोटा लगाया हुआ था उन्होंने, कोई मतलब ये लॉ आप है? यही समझ लेना, साइज यही था, तब हम बच्चे थे और मैं ओपनली बोलना नहीं चाहता। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तब भी नहीं? नहीं, मतलब अगर आप और मैं एक क्लब के हैं और अगर हम दोनों मतलब खेल सकते हैं, लेकिन नहीं भाई एक खिला लो, 2 तो नहीं खेलेंगे। तो मुझे याद है मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा था तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि दोनों भाइयों में से एक खेल लो जिसने खेलना है। तो मेरे माइंड में था कि नहीं यार यही खेलेंगे, मेरा तो अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है। तो मैं आई वॉज हैप्पी कि मैं टेबल खेल रहा हूँ, टेबल में फेमस था। हाँ भाई, फेमस एज इन लाइक टेबल अच्छी खेलता था ना, बैटिंग बॉलिंग? बॉलिंग में ज़्यादा, बैटिंग में जब कोई आगे तो टुल्ला शुल्ला लग गया। तो मैं ये कह के तो मैं चला गया हमारे ट्रायल शायल। तो मुझे याद है वो कह रहे थे कि आज तुम बाहर खड़े हो मैं आता हूँ। तो उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट थे तब हमारे क्लब के, उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि जी मैं नहीं खेलूँगा, इसको खिलाएं। दैट्स अ सैक्रिफाइस। दैट्स अ बिग सेक्रीफाइस कि जब आपका पीक टाइम है तो आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। खैर उन्होंने मुझे कॉल की कि अंदर आ, मैं अंदर गया तो उनके सामने मुझे बोला कि इसको बताएं कि ये 6 के 6 मैच खेलेगा। एंड वो मुझे बता रहे हैं, आवाज़ जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं ऐसे देख रहा हूँ यार इनका टाइम है और खेल मैं रहा हूँ। नहीं 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 ये नहीं होगा। खैर तब बड़े थे, मैं यहाँ वहाँ पर नहीं बोला, लेकिन जब बाहर निकले तो मैंने बोला नहीं नहीं है पाए ना, ऐसे नहीं हो सकता, तुसी खेलना मैं नहीं खेलना, तुसी खेलो मेरी हले बड़ी क्रिकेट। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम। तो वो राइट टाइम था। मैं 6 मैच खेला गर्मी में। मतलब आप श्योर नहीं थे लेकिन वो आपका भाई श्योर था आपके हाँ, बारे उनको में? पता था मेरे बारे में, उनको वो डालते थे मेरे माइंड में कि तू पाकिस्तान खेलेगा रोज़। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था? यस। और मुझे ये था कि नहीं मेरा भी टाइम है, क्योंकि मैं ज़रा वो टेबल के उस प्रोसेस से गुजर रहे थे? मैं इंजॉय कर रहा था टेबल Enjoy, को ना। हाँ। अंडर 19 भी खेल गया, उसमें भी अच्छे खासे आउट किए। पहले साल कोई अराउंड 24 आउट किए, दूसरे साल मैंने 52 आउट किए, 51 52 आउट किए। तो मैं वो ठीक आ गया अंडर 19 में। खैर ओवर एज हो गया, नेशनल टूर नहीं किया। तो मैं उसी अभी उसमें था कि यस मैं टेबल खेल रहा हूँ, चलो अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। तो थोड़ा नाम भी चल गया, फेमस भी हो गए। हसन छोटे के नाम से फेमस थे। हसन छोटा? यस। तो फर्स्ट नेम इज, माय निकनेम इज छोटा। गुजरांवाला में? यस। तो हम लोग बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। छोटा मतलब छोटे भाई की वजह से छोटा नाम नहीं, पड़ा वो था? बेसिकली ये था कि मैं छोटा था, एक जब टेबल भी खेलता था मैं छोटा था। फिर हमारे मोहल्ले में 2 हसन थे, एक मतलब ए से भी काफ़ी बड़ा था, तो उस वजह से फिर दोनों वजह से ना, तो मैं हसन छोटे की वजह से फिर फेमस था। खैर उन्होंने बोले, उनके सामने बोला कि ये खेलेगा, आप इसको खिलाएं। तो मैं फिर खेला। अब मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर था, तब फील नहीं था होता कि प्रेशर है क्या ये वो मैंने फिर वो लगा कोई मेरा सीज़न अच्छा। मैंने फिर 39 आउट किए 6 मैचेस में। फिर फर्स्ट क्लास में गए हम ट्रायल देने। तो जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई थी उनका अलग से किया, तो उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, तुम्हारी क्या है। असल में थोड़ा सा ना ये प्रोसेस बता दें मतलब कि काफ़ी सारे लड़के हमें देख रहे होते हैं, लड़कियां भी देख रही होती हैं, और जो क्रिकेटर बनना है, तो वो प्रोसेस जो आप बता रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट रीजन, तो शुरू से बताएं कि एक बच्चा जब एक उसमें जाता है, किसी क्लब में जाता है, वो जोन होता है, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा एक थोड़ा सा समझा दें। जो जोन्स है ना वो बिग सिटीज़ में है। ओके कराची, लाहौर, इसमें जोन्स हैं। ओके। जो हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है बताएं थोड़ा सा। ठीक है, आप देखें अगर शुरू से ही मतलब like, बच्चा जब पैदा होता है तब से बता दूँ। अब बता देखिए, आप ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने अंडर 16 खेलनी है या क्या खेलनी है। सबसे पहले तो आपने किसी क्लब में होना बहुत ज़रूरी है, या अगर आपका ओन क्लब है तो ठीक है, अदरवाइज आपने किसी के क्लब में होना है। ओके। ठीक है, क्लब में आप अपना एग्रेशन शो करेंगे, अपना हंगर शो करेंगे, अपना एटीट्यूड शो करेंगे, ये सारी चीज़ें शो करेंगे। ये इनके बाद परफॉर्मेंस शो करेंगे तो देन आपका क्लब आपको, या पीसीबी वो ऑर्गेनाइज करेगा अंडर 16 के ट्रायल, अंडर 19 के ट्रायल है, तो देन आप वो ट्रायल्स देंगे। ठीक है, उस ट्रायल में आपने अपना टैलेंट जो है वो शो करना है, अपनी स्किल जो है वो शो करनी है। तो वो अब सेलेक्टर्स पे है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो उसको पिक करते हैं कि नहीं। अगर वो पिक होता है तो वो अंडर 16 खेल जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर वो अंडर 19 की आगे से तैयारी करेगा। अंडर 19 में पिक होता है तो ठीक है, खेलेगा अंडर 19। अंडर 19 जैसे हमारी रीजन्स होती हैं, 16 में भी रीजन होते हैं। अब ज़रा पीछे कुछ सालों से कभी कोई सिस्टम आ रहा है, कभी कोई सिस्टम आ रहा है, तो अभी रीजन्स दोबारा वापस आ गए। तो उसमें ये अगर आप अंडर 19 खेलते हैं, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है रीजन में, तो दैन पीसीबी आपको बुला के तो फिर आपको नेशनल टूर कराएगी, जिसको हम जूनियर नेशनल टूर बोलते हैं। वो लाइक अंडर 19 हमारी टीम या अंडर 19 किसी और कंट्री की टीम,
उनसे फिर मैचेस होंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाला जो आपने बात की थी और रीजन उसमें डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, तो पहले आपने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना है, उसमें परफॉर्मर्स देंगे तो रीजन में आएंगे। वो चाहे अंडर 16 है, कोई भी एज है वो, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो रीजन में आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि रीजन में अगर डिस्ट्रिक्ट में आपने परफॉर्मेंस किया है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट आपके नाम भेजते हैं कि ये हमारे 10 लड़के हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस की है। तो हमारे जो रीजन में मेरे ख्याल से 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारा रीजन बहुत बड़ा है सियालकोट रीजन, तो उसमें से आप 10 के साथ लगाए तो 60-70 लड़के आ गए। तो 60-70 लड़कों में से आपने 20 लड़के जो है वो पिक करने हैं। तो एक तो वो परफॉर्मेंस पीछे लगी होती है, फिर उसके बाद जो सिलेक्टर्स होते हैं वो अपना देखते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किए हुए थे, क्योंकि वो सिलेक्टर को अच्छे लगते हैं, तो वो कहते हैं जी ये मेरा मैच विनर होगा। मुख्तलिफ वजूहत भी हो सकती हैं उसकी, क्योंकि कभी कभी सिलेक्टर ये भी दिखता होगा कि यार इसकी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है वगैरह वगैरह। हाँ, अब आपके एटीट्यूड से भी आपको सिलेक्ट करते हैं, आपके ग्रूमिंग यस उससे भी सिलेक्ट होता है। फिर आप में पैशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आंखों में पैशन हो, आपकी बॉडी में वो हंगर हो, आंखों में भी हंगर हो कि आपकी बॉडी कैरी है कि यस यार मैंने कुछ करना है, तो उन चीज़ों से भी वो करता है कि यार ये प्लेयर तो 19-20 तो है, लेकिन ये है कि ही विल बी द मैच विनर, ही विल बी द टीम मैन, और ये मुझे अब फ्यूचर में काम दे सकता है। आपने क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म ही उसको देना है ना, तो प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके बाद अब उस लड़के पे आगे उसने परफॉर्म करके वहाँ पे रहना है कि वापस आना है, आगे जाना। और उसके बाद फिर ए टीम में जाता है वो। ये टीम आप वो तब बनती है जब आप फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करते हैं। फर्स्ट क्लास में देयर इज नो एज लिमिट, जिसको हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं। यस ओके, ये सारी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ही है, अंडर 16 अंडर 19 ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट ओके। सो ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक है, ठीक है। इसके बाद आप ये जाते हैं ए टीम में, बी टीम, सॉरी नेशनल टीम में, हाँ ठीक है। एंड देयर इज नो बी टीम, या प्लीज देयर इज नो बी टीम, ऑफ कोर्स एंड देन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी इसी का पार्ट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पार्ट है। या सो जो फर्स्ट क्लास है ना वो उसको हमने जब हमारा पाकिस्तान बना तो हमने दिया था नाम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। तो वो कायद की वजह से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, क्योंकि ये उनसे बड़ा तो कोई हमारी पर्सनैलिटी नहीं है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है, पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उनकी वजह से जो है ना उनको नाम दिया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। तो ये सारी उम्र चलती रहेगी, इसका नाम मुझे नहीं लगता चेंज होगा, होना तो नहीं चाहिए। और ये आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। हाँ यस, इसी के बाद तो आप देखें यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ नेशनल प्लेयर बन के, या जो मैचेस हो रहे हैं वो सब ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, ये तो नहीं है कि आपको दानियाल भाई घर से आप बैठे हो, घर में गली में आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वहाँ से उठा बोलेंगे यार ज़रा इंडिया के साथ मैच है, आना ज़रा कल। हाँ कल आना यार ज़रा ठीक है, तेरी मेहरबानी, कल मैच है। तूने छक्के अच्छे मारे थे, यही वाले मार रहे थे ना, बुमराह को इस तरह से निकल ये जो तो गली में शाटे मारा था ना, ये जो चाची के घर बॉल फेंका था ना तो वही वाले वो शाटे। तो फर्स्ट क्लास में आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो देन आपको कंसीडर करेंगे नेशनल टीम के लिए। तो बात ये है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जी ये लंबा है, ऐसा नहीं है लंबा है, और अगर तो आप इसमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे आप किसी भी प्लेयर को ना, मुझे याद है एक बंदे ने बात की थी 2017-18 में PSL में, मैं उस बंदे का नाम नहीं, उसने बोला कि पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है ना, आप उसको उसके ऊपर मूवी बना सकते हैं, हर क्रिकेटर के ऊपर, ठीक है। और मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा है, बांग्लादेश में भी ऐसा है, श्रीलंका में भी ऐसा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही सपोर्ट है, एक ही खेल है हमारे पास। अगर आप देखें अभी कितने रीजन की टीमें, 8 रीजन की टीमें हैं, 8 वो हैं और कोई 7-8 नीचे हैं, तो हर टीम में 30 से 32 प्लेयर होंगे कन्फर्म। तो हिसाब में मैं ज़रा कमज़ोर हूँ, आप बता दें कितने प्लेयर बनेंगे, कितने लोग होंगे, ठीक है। ये और ये वो लोग हैं जो 600-700 वो लड़के जो कि पॉलिश्ड हैं, जो खेल रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर हैं, या ठीक है। अब इनमें से पीछे लाइन लगी अंडर 19 की, अंडर 16 की, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो नाराज़ होकर घरों में बैठे होंगे, वो भी हैं, ठीक है। अब हर क्लब, पता नहीं पाकिस्तान में कितने क्लब्स हैं, हर बच्चे का ड्रीम ये है मैं फर्स्ट क्लास खेलूँ, मैं वो खेलूँ, पाकिस्तान खेलूँ। तो हम एंड पे क्या करते हैं, हमारे पास वही 15 की एक टीम है, एक ही है हमारे पास, नेशनल सपोर्ट एक ही है ना अभी तक इस टाइम। पहले हॉकी होती थी लेकिन वो नहीं है अब, तो हमारे पास क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट में अब 15 ही खेलने हैं, 15 जाएंगे, 16 जाएंगे, उसमें से 11 खेलने हैं,
तो पीसीबी वही 20-25 या 30 बंदों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देगी एक साल का, बिल्कुल। ठीक है। अब अगले साल उसमें उनमें से भी कोई 5, 10, 15 चेंज हुए होंगे, फिर अगले साल फिर 5, 10 चेंज, 15 ऐसे हुए होंगे। तो अब अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, आप किसी और क्रिकेटिंग नेशन आप नाम लें, इंग्लैंड, उनके पास कितने स्पोर्ट्स हैं नेशनल? और फुटबॉल तो उनका बहुत ही नेक्स्ट लेवल है ना, और इसके अलावा भी हर चीज़ के अंदर है। ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया, यस, सो मेनी स्पोर्ट्स। ठीक है। तो अब मुझे सुनने में आया था कि न्यूजीलैंड में कुछ है जो अभी कॉनवे है, ही फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसने सब कुछ साउथ अफ्रीका छोड़ा है और यहाँ पे आगे सेटल हुआ और वो नेशनल प्लेयर बन गए। तो उनके पास लड़के नहीं होते पूरे सम टाइम कि यार हम इतने लड़कों को किस तरह, हमारे पास वो क्रिकेटर है ही नहीं। अब उनकी डिफरेंट स्पोर्ट्स है ना, एथलीट्स उनके इतने ज़्यादा हैं, फुटबॉल की टीमें हैं उनकी, हॉकी की टीमें हैं उनकी, ठीक है। उनकी एक अपनी भी एक नेशनल वो स्पोर्ट होती है जिसको फुट्टी बोलते हैं, वो पता नहीं बड़ा सा बल्ला होता है उसके साथ खेलते हैं फुट्टी। फिर उनके पास रग्बी है, फिर बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास तो वही है ना क्रिकेट। अब इंग्लैंड की हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंग्लैंड की पॉपुलेशन हमारे सिंध जितनी होगी, ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ की, और उसके अंदर इतने सारे स्पोर्ट्स वो लोग खेल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उनकी क्रिकेट टीम कम लोगों से निकल रही है। अच्छा, तो मैं बड़ी सॉलिड निकलती है। एक और चीज़ बताता हूँ। अब जो डोमेस्टिक है ना इंग्लैंड की, जिसका काउंटी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, वो उठा ले और पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम उठा ले, आपको पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंट नज़र आएगा। पाकिस्तान की टीम ज़्यादा अच्छी लगेगी डोमेस्टिक की टीम। ओह, ठीक है। क्या वजह है इसकी? हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है। टैलेंट मतलब? क्योंकि हमारे पास एक ही गेम है, तो उसी में बार बार बच्चा कोई जवान होगा तो वो क्या सोचेगा कि मैंने बाबर आजम बनना है, मैंने शहीन बनना है, मैंने शदाब बनना है, मैंने फ़ख्र बनना है, मैंने हसन बनना है। चलो ये भी क्या ही ले ठीक है। तो मैंने ये बनना है, मैंने इमाम बनना है, मैंने हारिस रऊफ बनना है, ठीक है, मैंने नसीम शाह बनना है। वहाँ पे और उनके वो भी है, और भी सोचते हैं, मुझे नाम नहीं आते हम उनके जो दूसरी स्पोर्ट के प्लेयर हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते। तो वो बोलेंगे नहीं हमने वो बनना है, वो बनना है। अब AB डिविलियर कितने नेशनल टीम्स हैं खेल चुका, वो हॉकी का स्विमर है, सिंगर है, ठीक है, उसके बाद क्रिकेटर है, उसके बाद क्रिकेटर, लास्ट पे क्रिकेटर है। तो उनमें इसलिए जो है ना वो प्लेयर्स जो है ना, एक तो पॉपुलेशन कम है उनकी, एक दफ़ा पहले उनके जो टैलेंट होता है ना, जो यूथ होती है वो डिवाइड हो जाती है। हमारी जो है ना वो सारी इधर को ही आ रही है। लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन में इंग्लैंड इतनी अच्छी क्रिकेट टीम कैसे निकाल लेता है? ये क्या तरीका है? अच्छा, अब उनकी ना 1920 जो है ना टीमें हैं फर्स्ट क्लास की, ठीक है, और उन हर टीम में ना हर प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इन पाउंड्स। इसीलिए पाकिस्तानी काउंटीज भी खेलने जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है। खैर वो तो एक अलग स्टोरी है ना, तो उनको इस तरह वो करते हैं। अब देखें, हम मानते हैं हमारे पास रॉ टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं कि मैं आपको इतनी बड़ी एग्जांपल देता हूँ। अगर बेन स्टोक 2016 में पाकिस्तान में होता, उसका कैरियर ख़त्म होता। 2016 में क्या हुआ था? 4 छक्के लगे थे कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। वो आखिरी मोमेंट बहुत अच्छे थे जब उसने ये बोला ना, रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्रैथवेट। तो अगर वो यहाँ पे होता ना तो वो किसी टीम में। अब उनका सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बेन स्टोक्स। और हर चीज़ में मतलब T20 उठा लो, ODI में खड़ा कर अभी दो उसने उसको, ODI में टेस्ट मैच में खड़ा कर दो उसको। ही इज़ लाइक टेम्परामेंट नेक्स्ट लेवल। अभी उसने वो किया है, अभी एक 3 मैच खेला है, रिटायरमेंट के बाद वापस आया है। स्टुअर्ट ब्रॉड की भी एग्जांपल देंगे हम। युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे हैं, अगर उसको आप देख लें ऐसे 6 छक्के अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर को मार दे कोई इंडियन बैट्समैन, सो आई थिंक वो पाकिस्तानी बॉलर, मुझे नहीं लगता कि टीम तो दूर मुल्क भी उसको छोड़ना पड़ेगा जो उसका हाल हम लोग का ये है इमोशनली हम लोग के पास है, टैलेंट है। आप किसी प्लेयर को उठा के देख लें, हमारे पास अल्लाह का ये करम है, हम में टैलेंट है। और ये सारा वो टैलेंट है दानियाल भाई के जो खुद बन के आता है जो खुद बन गया, जो अपनी मेहनत खुद करते हैं। किसी पाकिस्तान के किसी गांव के नुक्कड़ में कोने में खुद प्रैक्टिस कर रहा है, वो खुद ही हो रहा है। कोई फिटनेस का कोई बहुत बेहतरीन वो कुछ भी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। अल्लाह की कसम, ऑनेस्टली कोई अवेयरनेस कोई जिम शिम इस तरह की मैं आपको अभी एग्जांपल्स दे देता हूँ यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है।
कि जो अभी भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनको 2-2 3-3 साल हो गए हैं, 1-1 साल हो गया टीम के साथ है, लेकिन वो जिम में जाने से घबराते हैं कि जिम में हम जाएंगे हमारे मसल स्टिफ हो जाएंगे, हमसे बॉलिंग नहीं हो पाएगी, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अगर यही चीज़ वो अंडर 16 से अंडर 19 से करते अच्छा तो उनकी डेवलपमेंट उस तरह होती। ठीक है, ओके। तो उनकी मैं जिम करता था, ये नहीं करता, लेकिन मुझे जिम की अवेयरनेस नहीं थी किस तरह होता है जिम भाई, ये क्रिकेटर्स का। ठीक है, और जब मैं नेशनल टीम में गया मेरे पास फोटो होगी। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपको ना, awareness इसमें नहीं मेरी थी, of गलती course। नहीं है, नहीं मेरी गलती नहीं है। अब अगर मेरे पास मेरा गार्डियन मेरा भाई था तो उसने मुझे गाइड किया है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ मुझे क्रिकेट प्लेट में मिली है। प्लेट में इसलिए कहता हूँ, मैंने क्रिकेट में कोई स्ट्रगल नहीं किया। अगर मैं अंडर 19 खेला हूँ, मैंने परफॉर्म किया, मैं फर्स्ट क्लास में चला गया हूँ, परफॉर्म किया, मैं नेशनल टीम में आ गया हूँ। ठीक है, प्लेट में मिली मतलब कि मुझे गाइड किया गया ना, डायरेक्शन दी गई है कि आई थिंक डायरेक्शन की भाई इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा ये है। भाई 5 चक्कर तूने लगाने हैं, तूने 7 चक्कर लगाने हैं, 10 लगाने हैं, तो ही तू खेल पाएगा। मतलब आपके भाई को रेसिपी पता थी, हाँ, हर एक को नहीं पता होती ना हाँ, रेसिपी। आप देखिए ना, आप पता नहीं कितने प्लेयर ऐसे होंगे जिनको ज़ाया हो रेसिपी गए। का पता ही नहीं है। जो ज़ाया हो गए। ठीक है, अब पीछे जब ये एक हमारा सिस्टम चेंज हुआ था, 6 टीमें आई थी, लिटरली मुझे कॉल्स आई थी कि यार जो है ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं रेडी लगा रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने फ़ोन बंद किया, तो और मैं ये प्रॉपर क्रिकेटर की बात बता रहे हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बात बता रहा हूँ, और मैंने ना ऐसे रखा और मैं ना ऐसे सोच में पड़ गया हूँ। अगले दिन मुझे एक केस नज़र आता है, कोई उबर चला रहा है, किसी ने काम छोड़ा है, वो बाहर क्रिकेट छोड़िया बाहर चला गया है, ऊपर से कोविड। तो वो अब देखें ना कि ये एसड है ना आपका, आप। कि एक प्लेयर है जो कल को जाके आपकी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेगा, आपके लिए ट्रॉफी जीतेगा, ठीक है, वर्ल्ड कप जीतेगा, मैचेस जीतेगा। एक मैच जीतने कितनी खुशी होती है, वी कैन इमेजिन। बहुत ज़्यादा, इस पर तो हम बात करेंगे अभी। यस, पहले इस पे कर ले फिर। नहीं, अभी इसी की बात बताएं। तो अब वही बंदा रेडी लगा रहा है। मेरे गुजरांवाला में एक बंदा है, ब्लाइंड का प्लेयर है, वो बहुत मैच खेला हुआ है। उसका नाम आई थिंक मोहम्मद अकरम है, हम तो उसको शहबाज कहते हैं, लेकिन आई थिंक उसकी मैं कुछ दिन पहले, 1-1.5 पहले ना मैंने उनकी वीडियो देखी है। वो पाकिस्तान किट में खैर चलो, वो तो कैमरामैन जो था उसने बोला होगा ना किट एहतजाजन पहनी होगी। हाँ जी, यस, एहतजाजन। तो वो केले बेच रहा है बेचारा, और वो मुझे 100% आई एम श्योर कि वो किसी ना किसी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा, और उसने काफ़ी मैच खेले हुए हैं। तो अब वो ब्लाइंड अगर हसन अली आज और एक ही स्पोर्ट्स है हमारा। हाँ, और हसन अली अगर आज रिटायरमेंट लेता है, तो मुझे अल्लाह ने इतना दे दिया हुआ कि मैं कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा, या मेरी जो मैं हूँ, जो मेरी नस्ल है, ठीक है, मेरे आने वाले बच्चे तो नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैंने अपने बच्चों को पालना है, जो मेरी फैमिली है, माँ बाप है, मेरी वाइफ है, ठीक है, अगर उनको पालना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा। लेकिन मेरे पास वो है, मेरे पास यानी कि इतने पैसे अल्लाह ने दे दे कि मैं कोई ना कोई बिजनेस सेट कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जो 1 मैच खेला है, 2 मैच खेला है, वो क्या करेगा? और जो बहुत करीब ए टीम वाले भी तो काफ़ी हाँ, सारे होते हैं। टीम में भी आते हैं, उसमें भी आते हैं, तो वो क्या करेंगे? और वो उसका क्योंकि इतनी ख़तरनाक बात है ये, लोगों को इस चीज़ की संगीनी का अंदाज़ा तब होगा जब हम ये बताएंगे कि उस इंसान ने ज़िंदगी पर किया ही सिर्फ ये है। यस, उस इंसान ने ज़िंदगी अपनी पूरी स्पेंड कर दी है। उसमें एक और चीज़ है, अपनी लेट 20s में 30s में खड़ा हुआ है वो, और वो अब एक और चीज़ मैं उसमें बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली विद द हैवी हार्ट मैं ये कहने लगा हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जितने क्रिकेटर्स आते हैं। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ, कोई मैट्रिक पास होगा, कोई 12 पास होगा, कोई 14 वाला नहीं मिलेगा आपको। मतलब ग्रेजुएट नहीं मिलेगा आपको। यस, 14 मैं इस ईजी लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ सही कहा, ताकि समझ आए सबको, बीकॉम और बीए वाला यार। ठीक है, जाके समझ आए सबको। तो जब आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, जब आपको कोई और हुनर भी नहीं आता, और आप एक क्रिकेट ही खेलते हो। एक चीज़ और ऐड कर दूं, पढ़ा लिखा ना होने की भी बहुत सारी वजूहत ये है कि पूरा दिन आपको वहाँ रहना मैं होता है। वो वहाँ पे आने लगा हूँ ना। तो जब आपने क्रिकेट खेलनी है ना, तो आप जिस स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्रिकेट की टीम नहीं है, उस स्कूल में फुटबॉल की टीम नहीं है, गिल्ली डंडे की भी टीम नहीं है, समझ रहे हैं? उधर सिर्फ एक ही प्रेशर है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, 90% 80% नंबर्स लेके आने हैं। घर में जाते हो आप तो ट्यूशन रेडी, ट्यूशन के लिए आपने खाना खाना, ट्यूशन पे चले जाना है। जब ट्यूशन से वापस आते हो तो फिर अंधेरा पड़ गया, कहाँ पे खेलेंगे भाई?
तो उसके लिए दिन आपको अपना सेक्रीफाइस करना है. ठीक है. तो अगर आपकी स्कूल की टीम है, कॉलेज की टीम है, यूनिवर्सिटी की टीम है, तो वो आपको वो अदारे प्रोवाइड करेंगे ना. अब हमारे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी की टीम फर्स्ट क्लास की नहीं है. ठीक है. श्रीलंका की भी है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये तो बहुत बड़ी ठीक बात है. की आपने. हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं ना, वो हमारे प्रैक्टिस मैच यूनिवर्सिटी की टीमों के साथ रखवाते हैं. ठीक है. लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद ना, इन सारी चीज़ें जो है, ये जो स्ट्रगल मैंने बताई है, बहुत बेहतरी है. अब एक ये भी चीज़ सुन ले. अभी तो खैर बहुत ही हाँ, बेहतरी है. अभी तो हम लास्ट ईयर जो हमारे डोमेस्टिक की मैं बात करता हूँ, अगर कोई एक प्लेयर पूरा सीज़न खेलता है, लाइक 1 डे, T20, 4 डे, तो वो 60 से 70 लाख कमाता था. लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. ठीक है. जिसमें मैच फीस और कॉन्ट्रैक्ट ये सारा डाल के, अभी डेलीज की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो 60 से 70 लाख उसने कमाया पिछले साल, जो पूरा सीजन खेले हैं. तो जो जिन्होंने बीच में ऑब्वियसली मैच मिस किए हैं, तो उनका कोई 30-40 हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. जब मैं खेला था ना 2013 में, मैंने 2.5 लाख पूरे सीजन का कमाया था. ओके. 14 में खेला तो 3 लाख कमाया था. समझ रहे हैं आप. तो अभी जो है ना, वो बहुत चीज़ें बेहतर है. इस साल जो है ना, उन्होंने और इंक्रीज किया है, विच इज़ वेरी गुड. तो उस लिहाज से आपका क्या होगा कि जो रॉ टैलेंट आपका जो वेस्ट होता है ना, जो एकदम से छोड़ के चला जाता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ एकदम से जिसको आप 1-2 मैच खिला के कहते हो कि ये फारिग है, अब वो ये होगा कि उसके पास एटलीस्ट घर से उसको कोई प्रेशर नहीं होगा. ठीक है. एटलीस्ट वो अपना सर्किट तो चलाएगा ना. अब अगर इस साल अगर कोई एक प्लेयर 70 से 80 लाख कमा रहा है एक साल का, भाई ये तो बड़ी बात है ना. बेहतरीन है. लेकिन ये यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला जो है ना, ये तो बड़ा ये जबरदस्त तो आपने आइडिया दिया है. और ये बात बड़ी ज़रूरी है. अगर इसके ऊपर काम होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाली चीज़ के ऊपर, तो हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग नेक्स्ट लेवल होगी. उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होगी जो आज हम विराट कोहली की देखते हैं. तो आपकी टीम 11 के 11, 12 के 12 लोग. से जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ग्रूमिंग से नहीं आती. बॉडी लैंग्वेज आप ये इट्स अ पैशन. ओके. ठीक है. इट्स अ हंगर. कॉन्फिडेंस ऑब्वियस कॉन्फिडेंस होगा तो आप में पैशन आएगा ना. ओके. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ऐसे बैठे हैं. अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है तो मैं भाई आपके साथ ऐसे बात करूंगा कि जी आप पूछें जो भी क्वेश्चन पूछना है. तो अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं डर के बैठा हूँ. अब ये 2 पोस्चर है ना आपके सामने, एक ऐसे है और एक ऐसे है. तो अगर ऐसे बैठेंगे तो आप भी बोलेंगे कि यस भाई, बंदे में कुछ है. तो जो आपने विराट कोहली की बात की है, उसके अंदर पैशन है. और ये होना चाहिए. हमारे शाहीन को देख लें, बहुत पैशन है. हारिस को देख लें, बहुत पैशन है. शताब को देख लें, बहुत पैशन है. बाबर आजम, रिजवान भाई, ठीक है, फ़खर जमान में पैशन है, लेकिन फ़खर जमान का उस तरह ना नज़र नहीं आता. शाहीन जो फ़हीम है उसका भी नज़र आता. इमाम का भी कभी कभी आप देखते हैं, इमाम भी जो है ना वो सेलिब्रेशन करते हैं. ठीक है. और ये जितने भी मैंने प्लेयर्स का नाम लिए हैं ना, इनके साथ मैं खेल रहा हूँ. नसीम है. ठीक है. नसीम शाह थोड़ी क्वाइट पर्सनैलिटी है. ठीक है. वो है. अफगानिस्तान वाले में जो उसने अपना एग्रेशन दिखाया था, दैट वाज लाइक. लेकिन एक एग्रेशन होता है कि जो आपको हर गेम में नजर आता है, हर पैशन से खेल रहा है. ठीक है. ये जितने भी मैंने आपसे नाम लिए हैं, आपने नसीम को भी ऐड कर ले, तो ये टिल द लास्ट बॉल जो है ना, वो कहते हैं ना टिल द लास्ट बॉल फाइट करनी है. ये वो सारे वो हैं, ये सब फाइटर है. ठीक है. अब विराट कोहली जो है वो एक बिग ब्रांड है क्रिकेट की दुनिया में. वो बहुत बड़ा ब्रांड आया है जिसने अपनी फिटनेस से, अपने पैशन से, अपनी परफॉर्मेंस से जो ना इम्पैक्ट डाला है. और वो सिर्फ इंडिया में नहीं डाला, उसने हर तरफ डाला. दुनिया के बड़े बड़े आप जो है वो क्रिकेटर्स के यहाँ जितने भी वो फैब 4 में भी है उसका, वो जिससे भी बात करेंगे वो विराट कोहली का तो नाम वो बोलेंगे कि जी जो ये बंदा है ना, तो उसके अंदर वो पैशन था. तो उसका जो इतना बड़ा फेस था उसने वो छोटा किया. उसने अपनी डाइट का ख्याल रखा, उसने सारा कुछ अपने क्रिकेट को दिया और वो ग्रेड्स में आ गया. आपका इंटरेक्शन रहा है विराट कोहली से? हमारे क्योंकि इतने मैचेस नहीं हुए और मेरी उस तरह नहीं हुई. मैं मतलब कि जितने मैचेस हुए हैं तो, बट जितना करीब से देखा आपने, कैसी ऑब्जर्व की उनकी पर्सनालिटी? व्हाई इज ही सो ग्रेट? क्योंकि आप भी क्रिकेटर हैं तो आप देखते होंगे कि यार ये व्हाई लाइक. हम सोचते हैं व्हाई ही इज सो ग्रेट. या आई थिंक ही इज डिसिप्लिन्ड, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिज जॉब, एंड थर्ड इज आई थिंक पैशन.
आशा बुगली एक बात कह रहा था कि उन्होंने कही थी एक बात कि विराट कोहली की क्वालिटी है कि जब वो बैटिंग पर आता है तो उसका ये होता है कि मुझे मैच यस पूरा खत्म, ही लव्स इट। देखिए, आप अगर ये आपकी जॉब है ना, जो आप ये इंटरव्यूज करते हैं जी, यहाँ जी, पे जी। बिठा के, ऐसे ही है। जिस दिन आप इसको लव नहीं ना करेंगे, तो यही हालत होगी जो किया ना, यही होगा, आप बोलेंगे थैंक यू। जब तक आपको लव है ना इस माइक से, इस जॉब से, आप इंटरव्यू करेंगे, आपके चेहरे में रौनक होगी, स्माइल होगी, आप दिन में 4 5 6 7 भी करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये खत्म हो गया ना, ये हंगर, ये पैशन, ये लव, आप नहीं बोलेंगे नहीं यार, आप फिर हफ्ते में एक कर लेंगे, महीने में एक कर लेंगे, और वो भी कम कम हो जाएगा। लेकिन हंगर और पैशन जो है ना वो ऑन एंड ऑफ यूं भी कभी कभी हो जाता है। और होता क्रिकेट है, में आई थिंक, होता है। आई डोंट नो होता है या नहीं हर होता, लेकिन लाइफ में होगा, चाहे वो क्रिकेटर है या नहीं है, उसको मायूसी होती है, कंसिस्टेंट रखना बड़ा। मायूसी होती है, लेकिन वहां पे आपने खुद को आपने उठाना है। यस, देयर इज इमोशनल सपोर्ट इन शेप ऑफ योर वाइफ, बिगेस्ट वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर Family, सब सिबलिंग्स, कुछ। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फादर, मे बी योर कोच, कोच। तो वो आपको कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ फीड कर सकते हैं, मतलब कि कोई बात बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं 2020 में इंजर्ड हुआ, मेरी L4 L5 डिस्क जो थी ना, बिल्कुल पीछे नॉलेज। यस, तो वो जिसमें बहुत सारे मीम्स बने हैं, मेरी इवन के मैरिज लाइफ को भी हिट किया गया। तो मेरा ना वो यहाँ से लेकर ना नीचे तक, हील तक, लोअर बैक से लेके हील तक ना, सुबह जब मैं उठता था ना तो ट्राटे समझते हैं, मतलब कि पेन होती थी, ऐसे 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 टी होता से था। उठना जिसको कहते ठीक हैं, है, ऐसे ऐसे होता था Sharp पूरी, वो ऐसे मुझे एक लगता था कि कोई चीज़ मुझे पिंच कर रही है, तो पिंच करती थी जो वो मेरी नर्व को, जो हड्डी थी वो L4 L5, तो पूरी नीचे तक जाती थी। खैर मैंने हाथ पाँव मारे, मैंने कप्तान को भी कॉल की, मैंने उस टाइम के जो सीए उनको भी कॉल की, और जो सेलेक्टर थे उनको भी कॉल की, तो वो उन पे डाल रहे थे, वो उन पे डाल रहे थे, उन पे डाल, तो खैर मैंने कहा ओके दैट्स इट, मैंने कोई फाइट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, मैंने ओके डन दैट्स इट। फिर मैंने की शुएब भाई को कॉल, शुएब मलिक को, मैंने उनसे बात की, जहाँ पे कहीं भी फंस जाता हूँ तो फिर कभी कभी उनको कॉल करता हूँ, एडवाइजर है। हाँ, उनको और शाहिद भाई को, शाहिद खान अफरीदी को। तो शाहिद भाई तो अमूमन खुद ही कर देते हैं ना मैसेज कि बेटा ये ऐसे हो रहा है, बेटा ऐसे हो रहा है, तो ये, तो शुएब भाई को मैं करता हूँ, तो शुएब भाई जो है वो फिर मुझे गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हसन, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, टफ टाइम है, सबसे पहले अपना फोकस करो फिटनेस पे। ठीक है, तो मैं घर पे बैठ गया, कोविड था, हम स्टक हो गए। तो मेरी वाइफ पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, क्योंकि मेरी वाइफ शी फ्रॉम इंडिया, शी लिव्स इन इंडिया। नो शी लिव्स हेयर इन पाकिस्तान नाउ। तो पहले दुबई में थे, अब यहाँ पे आ गए। और इंडिया में कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली। तो उसमें ये हुआ कि मैं अब बेड पे हूँ, ठीक है, और कोविड में जो सिचुएशन थी हम सबको पता है, क्योंकि किसी को डर ही था कि पता नहीं सुबह बचना है कि नहीं बचना, कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे न्यूज़ आती थी। खैर मैं लेटा हूँ, इवन कि मैं रोया भी हूँ अपनी वाइफ के सामने, आंसू भी आ रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे पता क्या बोला, क्या हसन, क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? तो मैं तो उसमें सदमे में था कि यार मैं एक तो रिकवर नहीं हो पा रहा, ठीक है, रिकवर होता हूँ फिर इंजर्ड हो जाता हूँ, फिर कोई ना कोई इंजरी आ जाती है, और ऊपर से जब पीसीबी को मेरा साथ देना चाहिए था। खैर वो मेरी बेगम ने ये बात की कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट उसका रोज़ का रूटीन ये हो गया कि मुझे मोटिवेट करना है। इमोशनल सपोर्ट वाली बात की थी ना आपने। यस। अब मीनवाइल मुझे आती है भाई की कॉल, हु मेड मी, अता भाई। यस। अब उन्होंने देसी तरीके से मुझे बोला है, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, खुलासा कर दें उस बात का। मतलब कि उन्होंने थोड़ी वो एक देसी एक होती है ना कि थोड़ी आधी गाली दे के और मोटिवेट करना है, तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। भाई और दोस्त तो इसी तरह से मोटिवेट करते हैं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। हाँ, इसी तरह से दोस्त करते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे ना बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन गुजरे, तो मैंने अपनी बेगम को बोला कि ना एक लेके आओ पेपर और पेन, वो लेके आई। तो मैंने कहा इसके ऊपर लिखो। कहती क्या? मैंने कहा आई विल गेट बैक माई परफॉर्मेंस, आई विल गेट बैक माई प्राइड, आई विल गेट बैक माई कॉन्ट्रैक्ट। ये 3-4 गोल मैंने लिख दिए, ऊपर लिखा गोल, आई विल गेट इट बैक। यस। वो अब मैंने अपने बाथरूम में चिपका दिया, अपने वार्डरोब के सामने चिपका दिया, अपने बेडरूम में चिपका दिया, जहाँ पे मैं ऊपर रिहैब करता था,
लिविंग रूम में वहाँ पे चिपका दिया, नीचे डाइनिंग हॉल वहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं जाता था ना, आपकी डेली रूटीन के सामने जो चीज़ है ना वो क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते, तो जहाँ आंखों के सामने रहे चीज़ ना हर वक्त। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिन में 4 दफ़ा रिहैब करता था, 4 दफ़ा रिहैब करता था। जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती थी ना हमारे, रिहैब किस तरह मतलब? एक्सरसाइज, ओके। ठीक है, उसको रिहैब आप करना है। तो जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती थी ना मेरे नेशनल फिजियो से, दैट्स हिज नेम इज़ क्लिफ डेकन, वो अभी भी टीम का पिछले 4-5 साल से। तो जो प्लान मुझे मिला था, और डॉक्टर सुहेल थे साथ में, तो अब वो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, मैं उनकी प्योरिटी नहीं हूँ, ठीक है, तो वो मैं सब करता था, तो वो फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं रिकवर हो पा रहा। मैंने फिर शोएब भाई को कॉल की, मैंने कहा जी मैं रिकवर नहीं हो पा और रहा। कितने टाइम बाद हुआ ये? लाइक ये विद इन, हफ्ता या ये महीने? मैं 16 मुझे मंथ्स लगे हैं, 16 मंथ्स टू बिकम दोबारा वापस और यस। मैं बीच में होता था रिकवर, फिर इंजरी हो जाती थी, रिकवर होता था फिर इंजरी हो जाती थी। खैर वो अब छोटी मैं आपको स्टोरी, मैंने शोएब भाई से कॉल, उन्होंने कहा यार आप ऐसे करो, सीईओ को कॉल करो, उनको अपनी सारी स्टोरी बताओ। वो तब थे वसीम खान, इंग्लैंड से आए हुए थे। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे बोला कि हसन डोंट वरी, हम आपकी टेक केयर करेंगे। ये कोई 1-1.5 महीने के बाद की बात है। तो मैंने कहा विच इज़ वेरी गुड। तो शोएब भाई ने मुझे बोला कि आप उनको कॉल करो, उन्होंने मुझे जो है वो तसल्ली दी, मुझे इत्मीनान में लिया। फिर डॉक्टर सुहेल जो थे हमारे, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक दफ़ा लाहौर आ जाओ, अगर चांस मिलता है निकल सकते हो अपनी घर से। मैं गया वहाँ पे, सर्जन से मिले, उसने बोला कि हम 1 वीक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, नहीं तो सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी के मैक में मैं भी नहीं था, डॉक्टर सुहेल भी नहीं थे। हम जब बाहर निकले ना वहाँ से, तो डॉक्टर सुहेल ने मुझे खुद ही बोला कि तुम बाहर चले जाओ। ये मैंने उनको बोलना था, मेरे कहने से पहले उन्होंने बोला कि हसन तुम बाहर चले जाओ, ठीक है, और डॉक्टर तुम ढूंढ लो। वो क्यों नहीं थे कर सकते, क्योंकि वो मेरी हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह नहीं थे कर पा रहे, क्योंकि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो मैं उनकी प्योरिटी नहीं था। मेक सेंस। खैर उन्होंने, क्लिफ ने भी बहुत मेरी हेल्प की, और डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प की। खैर मैं करते करते, क्योंकि दुनिया स्टक थी हर तरफ, और गौरव में जो है वो ज़्यादा वो था, जो डर, खौफ और वो प्रिकॉशंस ले रहे थे बहुत ज़्यादा वो लोग। वो मैंने करते करते, मुझे एक बंदा मिला दुबई में, पाकिस्तानी, डॉक्टर फैसल हयात। वो पहले एक्स फिजियो रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो मुझे शोएब भाई ने वही सजेस्ट की है, फिर सानिया भाभी, सानिया मिर्ज़ा अगर आप जानते हैं, उन्होंने भी वही सजेस्ट की है, क्योंकि वो दुबई में रहते थे, उनको पता था। और मैंने इंडिया में एक डॉक्टर उनसे वीडियो कॉल पे बात की, ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर उनसे वीडियो कॉल में बात की। तो मैंने हाथ पाँव फुली मारे, म्यूस हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, नाउम्मीद हो गया। तो जो मेरे क्लोज थे, उन्होंने मुझे तो एक वो होता ना कि एक इंसान को किक चाहिए, किसी इंसान को वो चाहिए, पुश चाहिए हल्का सा। तो मेरी वाइफ थी वहाँ पे, और एक कॉल मेरी भाई की आई है। आपका वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ के अंदर। उस टाइम पे तो मुझे लगता था कि मेरे लिए जो है ना ये एवरीथिंग, ये कि ये मुझे, अब तब आपको नहीं फील होता, लेकिन जब आप थोड़े अरसे के बाद ना, तो आपको फीलिंग आना शुरू हो जाए। आप सोचते हो कि अगर ये ना होती तो क्या होता? क्योंकि मैं तो स्टक था, और जो मेरे भाई थे वो गाँव में थे, और मैं सिटी में था, सोसाइटी में। मेरा जो घर था मैं वहाँ पे था, तो एक्सेस तो थी नहीं, आप मिल नहीं सकते। खैर वो करते मैं दुबई चला गया, एक बीच में एक दफ़ा फ्लाइट्स खुली, मैं दुबई चला गया। और अल्लाह की रहमत जो थी वो मेरे घर में आने वाली थी, मेरी बेटी, माशाल्लाह। जब हमें पता चला कि बेटी है, ठीक है, तो अल्लाह की रहमत ऐसी आई कि मैं रिकवर होना शुरू हो गया। अब उसमें मैं अल्लाह की रहमत भी समझता हूँ, और मेरी डेडिकेशन, हार्ड वर्क भी था। तो वो डॉक्टर फैसल हयात ने मुझे विद इन 2 मंथ्स मुझे बोला कि जा जो करना है कर ले जाके। तो मैं वापस डोमेस्टिक में आया, और कोई सर्जरी नहीं होती है? नहीं। वाओ। मैं वापस डोमेस्टिक में आया, मैंने 350 रन किए, फाइनल में 100 किया, 250 किए, 43 आउट किए, ठीक है। वही हसन अली है, उसी को बाबर आजम कॉल कर रहा है, कभी मोहम्मद वसीम कॉल कर रहा है, कभी बिस्वा भाई कॉल कर रहे हैं कि हमें आप चाहिए। तो मैं उसके बाद फिर मैं 2020 में, 21 में, 22 में टीम के साथ था। ज़बरदस्त। अब मुझे ज़रा डेब्यू के बारे में बताएं कि आपका डेब्यू कब होता है और किसके खिलाफ होता है, और क्या मेरा डेब्यू आपका एग्जैक्ट? 2016 में 17 या 18 अगस्त है, 17 आई थिंक, 17 या 18 अगस्त है, अगेंस्ट आयरलैंड, इन आयरलैंड। और क्या फीलिंग थी आपकी, पाकिस्तान का कैप? वाओ, दैट थिंग, वाओ, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतना प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये लेकिन ना एक बंदा मुझे रोज कहता है कि
यार भाई एंड देन भाई Yes, भी आता है बीच में. मैं वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि तूने पाकिस्तान खेलना है. इमेजिन कर, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और वो सच हुई थी. अब ना मुझे कोई ड्रीम नहीं था मैं हर टेबल खेलता था, मुझे कोई ड्रीम बाइक का था कि ये ड्रीम मुझे आया, वो ड्रीम मुझे आया. तो मेरे कान में क्या बातें हैं मेरे दिमाग में, इमेजिन कर तू इंडिया के साथ खेल रहा है, इंडिया के अंदर फाइनल है वर्ल्ड कप का और तूने आखिरी आउट किया और जीत गया मैच. ये हुआ है. जैसे इमरान यस लेकिन कंट्री डिफरेंट थी, बट लेकिन आईसीसी की जो ट्रॉफी थी वो डिफरेंट थी. भाई वो हमारे लिए सब कुछ था. ठीक है, वो चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी आउट मैंने किया और फाइनल था अगेंस्ट इंडिया. सरफराज भाई ने कैच किया यस, ठीक है. तो ये मेरी बातें मेरी फीड की गई. वो स्टाइल वही ना 92 का बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है कि खान साहब ने बॉल किया एंड या देन तो वो आखिरी खान ने विकेट कैच किया, सेम स्टाइल. तो अब वो मुझे फीड करते थे ना रोज, ये करना है ये कर, तो फिर ट्रेनिंग भी उस तरह होती थी. खैर तो इस तरह फिर ये प्रेशर था पहले मैच में और बहुत ऐसा वैसा इतना था कि अब फिर आ गया. क्या फील हुआ था जब पहला दिन था, पहले आप ग्राउंड में उतरते तो? मुझे पता चल गया था कि मैं खेल रहा हूँ. मुझे एक तो हमारे इंतखाब आलम, तब वो मैनेजर थे, उन्होंने बता दिया था, और मिक्की थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे इंतखाब आलम साहब ने बताया था कि आप खेल रहे हो बच्चे, गुड लक. फिर उसके बाद मुझे बताया था मिक्की आर्थर. तो सबको खैर पता चल गया था कि इसका और मोहम्मद नवाज का डेब्यू हो रहा है. तो किटें हमें पहले ही कुछ दिन मिल गई थी. ठीक है, तो मैंने कहा यार जिस दिन मेरा डेब्यू होगा उसी दिन मैंने किट पहननी है. उससे पहले नहीं मैंने पहननी. मैंने ईद के कपड़े हाँ साइज सूज नहीं मैंने चेक करना कि क्या मेरा साइज ठीक ही होगा. क्योंकि मेरा एक वो था ना कि मेरा जब डेब्यू होगा, जब मुझे पता चला कि मैं अब सिस्टम मेरा डेब्यू होगा यार, मैं किट तब पहनूंगा जब मुझे उन्होंने बताया कि मैं सुबह खेल रहा हूँ. तो आपके भाई ने फिर ट्रो शर्ट पहन के सोया. हाँ ट्रो शर्ट पहन के सोया मैं. और मज़े की बात, उसके बाद मैं खेला हूँ. मैच छोटा हुआ था बारिश की वजह से. शजील भाई ने कोई 150 कुछ कर दिया था. तो हमने कोई मेरे ख्याल से कुछ 300 कुछ किया था, ऐसे कुछ, मतलब हमने अच्छे खासे रन किए थे. तो हमारी सेकंड बॉलिंग थी. तो बॉलिंग में इमाद भाई इन्होंने 5 आउट कर दिए और गुल्ली भाई ने 1 दो आउट किया, उमर गुल. मैंने कोई आउट नहीं किया और मैं फुल परेशान यार, मैंने कोई आउट ही नहीं किया. ठीक है, मुझे जब व्हाट्सअप खोला तो इतने मैसेज हज़ारों की तादाद में मुबारकबाद के. जी. और मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा. मैं उसमें घुसा यार 5 ओवर कराए, कोई आउट ही नहीं किया यार, डेब्यू मैच था ये वो. तब मुझे एग्जांपल्स क्या आ रही हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर हुए हैं ना, उन्होंने फर्स्ट मैच उठाया उनका पहला मैच जो है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं. अगला मैच था, मैं खेल रहा था लेकिन बारिश होगी, मैच नहीं हुआ. उसके बाद हम आते हैं इंग्लैंड में पहला मैच मैं टीम में नहीं, प्लेइंग 11 में नहीं. ठीक है, और ये 16 की बात है, ये 16 की बात है. वो साथ था, वो एक ही ट्रिप था. हाँ जी, वो एक ही ट्रिप था. तो वो उसमें पहला मैच नहीं था. पहला मैच था साउथहैम्पटन. ठीक है, तो वो हम हार जाते हैं. दूसरा मैच था लॉर्ड्स में. ठीक है, तो जब आप लॉर्ड्स में एज ए क्रिकेटर आप लॉर्ड्स में घुसते हो ना, तो आपके गूज़बम्प आते हैं. आज भी आते हैं. अगर मैं मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है. थोड़ा सा लॉर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हर क्रिकेट फैन इंक्लूडिंग मी, वी आर लाइक क्रेजी फॉर लॉर्ड्स. होम ऑफ है क्या लॉर्ड्स यार? होम ऑफ क्रिकेट क्यों इतना डिफरेंट है? अंदर क्या है? क्या अंदर वही है सब कुछ जो हर ग्राउंड में होता है, बट वो है होम ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट का घर है भाई. ठीक है, एक क्रिकेट का घर है. तो अब जब क्रिकेटर हो तो आप क्रिकेट के घर में जाते हो तो आप आपको क्या फील होता है? क्रिकेट का घर है, उसका हर चीज़ ही अलग है. मतलब कि उसकी हर चीज़ ना डिफरेंट ये मैं डिफरेंट पूछना चाह रहा हूँ. बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है वो, बहुत काफ़ी टाइम से है, मतलब जब से क्रिकेट शुरू हुई है. आपने जो एक्सपीरियंस किया वो कैसे डिफरेंट लगा आपको यहाँ के और बाकी मैदानों से? अच्छा, मैं बताता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स, द लॉर्ड्स, होम ऑफ क्रिकेट, ये होम ऑफ क्रिकेट है. तो वो होम ऑफ क्रिकेट से हम ये कहते हैं कि यार क्रिकेट यहाँ से, ये घर है क्रिकेट का, क्रिकेट यहाँ से शुरू हुई. यहाँ ये क्रिकेट का एक, ये जितने भी इंग्लिश लोग ओरिजिन बोल सकते हैं. ठीक है, अब तो ये कहते हैं कि ये होम ऑफ क्रिकेट है, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये वो. उसके ओनर बोर्ड पे आपके नाम लिखे जाते हैं, आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो ऐसे गुजरे. तो उसके ना एक बाजू में एक साइड पे नर्सरी ग्राउंड है जिसको प्रैक्टिस एरिया कहते हैं, और छोटे बच्चे भी खेलते हैं ये. तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैं क्या सोच रहा हूँ, या अल्लाह कभी सुबह मैं यहाँ पे खेलूँ ना, मज़ा आ जाए.
कि मैं सो यहाँ पे खेलूँ ना मज़ा आ जाए। तो मुझे पता था मैं नहीं खेल रहा। इंतखाब आलम साहब मुझे मेरे पास आते हैं फिर, हाँ जी कैसे है? मैंने कहा ठीक है। मज़ा आ रहा है? मैंने कहा सर बहुत मज़ा आ रहा है। तो खेल रहे हो तुम? मैंने कहा है। यार ये सरप्राइजेस कैसे, जबरदस्त सरप्राइज है नहीं यार। वो टीम डिस्कस हो जाती है ना पहले ही। हाँ लेकिन हमें तो नहीं पता होता ना कि हाँ हाँ। टीम चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल प्लेयर है उसको नहीं पता होता, हाँ नहीं, और उसके लिए सरप्राइज है वो। यस। अब वाह। पता चल जाता है कौन खेल रहा है। अब अगर आपसे उस इन्वायरमेंट में भी होते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन खेल रहा है कौन नहीं। तो मैंने कहा वाह। मैं खेला, मुझे क्रैम्प आ गए। फर्स्ट मैच में मुझे नहीं आया, हालांकि कहते हैं कि पहले मैच में आ जाते हैं। जब मैं टेस्ट का डेब्यू था मुझे वहाँ पे आए थे। तो भाईजान कोई काफ मैं इधर से पकड़ रहा हूँ इधर से पकड़ रहा हूँ। खैर वजह क्या होती है? आप प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है, प्रेशर स्ट्रेस की वजह यस, से। प्रेशर की वजह से आपका है। अब मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ और मैंने पहला विकेट वहाँ पे लिया था। एंड गेस किसका होगा? अभी तो कुछ देर पहले हम उसकी बात भी कर रहे थे। बेन स्टोक्स। यस और आपने उसको राउंड द विकेट यस बोल्ड मारा था। तो पहला विकेट मेरा और मैंने आपसे पूछा वो कैसे, आप कह रहे हो तुक्का। अबे भाई नहीं वो कैसे? नहीं मतलब एक आपने, मैं बॉल कर रहा हूँ ना तब मुझे, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वो खेल रहे हैं, मैंने बॉल किया है, उन्होंने चला दिया, आउट हो गए, बस दैट्स इट। आपने कोई ट्रैप किया था उनको, या आपको अंदाजा था कि यार तब ये कहाँ पे ट्रैप इतना करना आता था भाई कि ये करेंगे वो सेटअप करेंगे, ये और ना करेंगे? तब नहीं, लेकिन आपको अंदाजा था कि यार ये बॉल निकालूंगा पढ़ के बाहर निकलेगा? तब ये था कि मैंने तब आप वक्त के साथ साथ सीखते हो ना, तो तब ये था जो मेरे पास एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक का, जो 4 साल मैं डोमेस्टिक में खेला, कि मैंने मेरी कोशिश है कि मैंने टॉप ऑफ स्टंप करना, क्योंकि बॉल कुछ भी नहीं था हो रहा। और क्या फीलिंग थी आपकी इसके बाद? ओह फीलिंग बहुत मैंने इवन कि मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की हुई वहाँ उस विकेट पे, ठीक है, लेकिन ये थी कि बहुत मुझे अच्छा फील हुआ कि यार इनसाइड मैं जो है ना वो बहुत फील किया गया। सेलिब्रेशन कब शुरू की थी आपने? सेलिब्रेशन ना, आपको याद है क्या? मैं बताता हूँ, सेलिब्रेशन उसी टूर पे ही शुरू की थी, ओके। ठीक है, उसी टूर पे की थी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक माहौल नहीं होता कि आप जो है ना वो सेलिब्रेशन करें, सेलिब्रेट करें, या ठीक है। तो वो मेरी पहली विकेट थी, ऊपर से मुझे क्रैम्प आए हुए थे, मैं वहाँ पे फंसा हुआ था कि किसी तरीके से 10 ओवर करूँ, और जो हमारे हेड कोच है मिकी वो गर्म हुए थे वहाँ पे ऊपर, क्योंकि वो फिटनेस को वो कम्प्रोमाइज़ नहीं ना, जाहिर है मैच खराब हो जाएगा पूरा। तो इवन कि उनको ये भी नहीं, ये इवन तो होना चाहिए कि यार बच्चा है छोटा सा, क्यूट बच्चा, क्यूट रिस्क भी खेल रहा है, है, रिस्क भी है। ठीक है, पहला मैच है, प्रेशर आ ही जाता है। खैर मैं उसे फंसा हुआ था इसलिए मैंने सेलिब्रेशन नहीं की। लेकिन उसके बाद जब मैंने आउट किए हैं वहीं पे इंग्लैंड में, तो मैं 4 मैच में 8 आउट किए थे। मेरी टीम से सबसे ज़्यादा हमारे आउट थे, इफ़ हम, हाँ, तो उनकी टीम से आई थिंक किसी के 7 8 9 ऐसे। आपको याद है आपने किसके ऊपर सेलिब्रेशन की थी, किस क्रिकेटर पे की थी? मैंने जो रूट पे की थी, मैंने जो पहली सेलिब्रेशन जो मुझे याद जो है, रूट पे? हाँ जो रूट को मैंने आउट करके की सेलिब्रेशन। फिर मैंने जेसन रॉय को मैंने ट्रैप किया था। मैंने हमारे जो अजहर अली कप्तान थे ना, मैंने उनको बोला कि मैं इसको बाउंसर करूँगा, और वो हमारा मैच था जिसमें मैं 444 हुआ था। ओह, वो हम सड़क पे खेल रहे थे तो उसमें मैंने बोला कि मैं इसको बाउंसर करूँगा, तो उसको मैंने वो किया था ट्रैप करके। तो ये जो सेलिब्रेशन है इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना एग्रेशन जो है वो दिखाऊँ। तो है, लेकिन ये इस तरह से करके, हाँ वो ये बेसिकली ये था कि एक बॉम्ब होता है वो जो ज़मीन के अंदर है, जिसके ऊपर आप पाँव रखते हैं और फिर वो फट जाता है। तो मैं स्टेन को भी बड़ा देखता होता था कि वाह सेलिब्रेशन करता है, जमीनी सुरंगें जिसको कहते हैं ना, हाँ मतलब नहीं, एक पता नहीं माइंस कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ऐसे, उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो वो पाँव उठाते हैं तो फट जाता है। तो मैंने ना वो एक मूवी थी शाका, जो दिल जले, ठीक है, उसमें ऐसे होता है ना, अगर आपने देखी हो। यस। तो मेरे माइंड में ना वहाँ से पिक हुई यार कि यार ये जो बॉम्ब है ना, फिर उसके बाद बहुत सारी मूवीज में ऐसे टीवी पे देखने को मिला है, मैंने कहा कुछ ऐसा करना है। तो बेसिकली मैं वो पिन निकालता हूँ। Okay. That's not generator. No, That's a bomb. It's never generator. It's किसने never कहा है ever. जनरेटर यार? अच्छा, वो किसी ने मीम ने ऐसे ही बोल दिया होगा, तो तो वो मैं पिन निकालता हूँ, पिन निकाली उसके बाद पड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, कैन यू डू इट अगेन? मतलब ऐसे बू बू, लवली। तो बस अब ये है वो कि पिन निकली है, ये बैट्समैन ने जो है इसके बॉम्ब है वो ना तो मेरे ऊपर इसने पाँव रखा है, तो अब इसने पाँव उठाने की कोशिश की और ये दुनिया में नहीं, दुनिया से नहीं गया, ये ड्रेसिंग रूम में गया। तो बेसिकली ये था। और पहले मैं किक करता होता था साथ में ना, ऐसे करके ऐसे किक करता था। तो मुझे किसी ने बोला यार किक जो है ना ये लुक रियली वियर्ड, अच्छा नहीं लगता ना, ये नहीं करो आप। तो मैंने फिर पहले टूर के बाद ही
दूसरे टूर के बाद छोड़ दिया था। मैंने कहा किक जो है ना, क्योंकि दूसरे टूर में मुझे उसने बोला था, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो वो किक छोड़ दिया, लेकिन ये है कि ये फिर सब ने एंजॉय किया, सब ने, जो मेरे अगेंस्ट खेल रहा है उसने भी एंजॉय किया है, और लोगों ने मुझे रिक्वेस्टें की हैं। पाकिस्तानी फैंस ने बहुत एंजॉय किया। पाकिस्तानी फैंस तो अभी भी कोई मिलेगा तो वो यार Everybody मुझे बुजुर्गों ने करके दिखाई मेरे सामने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट लाइक, यस, या मतलब कि बुजुर्ग जो होते हैं, यार आप ये बहुत करते हो, छोटे छोटे बच्चों ने करके दिखाई हैं। तो इतना प्यार तो आप देखे ना, फिर प्यार तो बहुत करते हैं क्रिकेटर्स से पाकिस्तानी। हम लोग लकी हैं, मैं इंक्लूडिंग मी एज वेल, मैं बहुत पसंद करता हूँ भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, एवरीवन। बहुत प्यार, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, फैंस बहुत प्यार। आई थिंक हमारी जो नेचर है ना पाकिस्तानियों की, वो है भी थोड़ी एक्सट्रीम, बहुत मोहब्बत, या फिर छोटी सी गलती भी हो गई तो फिर उसके बाद जो मैंने देखा ना, मैंने भी देखा कि यही जो लोग हैं ना, बहुत क्रिटिसिज्म ये करते हैं, लेकिन ये करते हैं थोड़ी देर के लिए। आज मैच हार गए, आज की परफॉर्मेंस बुरी है, मतलब एक नेक्स्ट वीक कर लेंगे। जैसे ही आपने अगली अच्छी परफॉर्मेंस करनी है ना, यही आपको अपनी पलकों पे बिठाएंगे, यही आपके लिए ग्राउंड्स में आएंगे, यही आपके लिए नारे लगाएंगे, यही आपके लिए चार्ट लेके आएंगे, यही आपके लिए दुआएं करेंगे। आई एग्री। ठीक है, क्योंकि जो फैंस है ना, जो एक्चुअल फैन है, उनको तो ये पता है कि यार गेम जो है ना वो हिस्ट्री अलग होती है, लेकिन जो दिन होता है ना वो सारी तारीख पीछे हो जाएगी, वो दिन मेन होता है जो तारीख रकम करता है। ठीक है, तो फिर अगला ही दिन पहला एक बैट्समैन अगर डबल सेंचुरी कर रहा है, अगले दिन वो पहली बॉल पे 0 पे बोल्ड हो सकता है। तो ये यूं चल रहा होता है क्रिकेट में ना। सो लोग अच्छा है, जो समझते हैं ना, जो समझते हैं वो ठीक है, जो नहीं समझते वो भी ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं, वो देखें वो आपसे चाहते क्या है। अगर आप इस चीज को सोचेंगे ना, अगर आप एज ए फैन आप अगर कह रहे हैं मैं हसन अली आपको अच्छा लगता है, तो आप हसन अली से क्या चाहते हैं? हर मैच में 5 आउट करे, 5 आउट करे, छक्के भी मारे, हाँ यही चाहते हैं ना। तो आप देखिए कितनी अच्छी चीज मुझसे डिमांड कर रहे हैं यार। आप ये थोड़ी कह रहे हैं यार ये विकेट भी ना ले और अंडे पे आउट हो जाए। दे वांट यू टू प्ले गुड, टू बिकम अ बैटर, ठीक है, और हर मैच में, और दुआएं भी चल रही होती हैं। तो अगर उसमें वो कभी कुछ गाली शाली भी देते हैं तो सुन लिया करें यार। दैट्स वेरी नाइस। ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आई एम टेलिंग यू, वरना अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से खराब होती है। क्योंकि मैं आपको हमें भी होता है, ये नहीं है, मुझे भी हुआ है। मैं आपको एग्जांपल, जब कैच छोड़ा था मुझे हुआ था, जब मैंने कैच छोड़ा था। लेकिन ये है कि अब अगर आप उसी में घुसे रहोगे तो फिर नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी वो आपकी जो एक्सप्रेशंस थे, एंड यू वर ऑलमोस्ट क्राइंग। नॉट ओनली फॉर मी, जो भी मुझे प्यार करता होगा, जो भी टीम में, अब अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में होते ना, सॉरी टू से, मेरी शायद आंखों में आपको पानी शायद नजर आ रहा हो, अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में होते ना तो आप भी रोते। क्यों? सब रो रहे थे। वो था भी बहुत बैड सीन ना वो, मतलब कि हम लोग वी आर गिविंग एवरीथिंग एंड वी आर लाइक अ दिस, कि हम ये टीम है और हमने ये जीतना है, और सडनली एक ऐसा हैपन होता है, आप कैच छोड़ते हो और वो 3 छिक्के पड़ते हैं, ठीक है, और वो डाइवें लग रही हैं, और उसने बहुत अच्छे छक्के मारे थे, ऐसा नहीं, बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ड्रेसिंग रूम में आप आते हो, आप तो ग्राउंड से, हम तो ग्राउंड में रोना शुरू कर दिया, 2-3 लड़कों ने तो ग्राउंड में रोना शुरू कर दिया। वापस आए हैं, सब कोई उधर बैठ कर रो रहा है, कोई उधर बैठ कर रो रहा है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उसको चुप करा रहे हैं, उसको चुप करा रहे हैं, उसको चुप करा। हम तो भाई ब्लैक ब्लैक के रोए थे। ये इश्क है यार। हाँ ये इश्क के बगैर तो ना, इश्क है तो इश्क, हम तो ब्लैक ब्लैक के रोए थे, 2 दिन तक रोते रहे। मैं तो सोता था ना तो मेरा आगे से कैच कर रहा था, मैं फिर उठ जाता। सॉरी यार ये क्योंकि नैनो सेकंड्स का भी गेम होता है, नैनो सेकंड्स का गेम होता है। वो ऐसे ही हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है। मैं ऐसे सोता था, मेरी छोटी सी इतनी प्यारी सी रहमत थी मेरे पास, अल्लाह ने दी हुई, मतलब 6 मंथ की आई थिंक, बेटी थी मेरे साथ ना, फैमिली मेरे साथ थी। तो मैं ऐसे सोता था, बूम ऐसे घुसाता था आगे मेरे, क्योंकि उस मैच के बाद ना हम 2 दिन, एक दिन तो हम वहीं पे रहे हैं, उसके अगले दिन हमने ट्रैवल किया है श्रीलंका का, ठीक है। अगले दिन अब एक रात मैं यहाँ पे नहीं सो रहा, खैर बेगम मेरी दुबई में रुक गई, मैं बांग्लादेश चला गया, वहाँ पे भी नहीं नींद आ रही। खैर अब खुद को मोटिवेट किया, प्रोफेशनल है, फिर बोला कि यार कोई नहीं, सो हो गया। फिर इधर उधर से सपोर्ट बहुत, आप फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, तो उस कैच पे हुआ क्या था आपको, क्या लगा? आपने तो बहुत सोचा उसके बारे में, कंटिन्यू काशी कर लेता, ये कर लेता। बहुत सोचा। उसमें ये था कि मैं वो ओवर करके गया था, ठीक है। तो जब आप ओवर करके जाते हैं ना तो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है, हार्ट बीट आपकी ऊपर गई होती है, और गर्मी भी, और ये सब कुछ होता है, चाहे सर्दी में करो हार्ट बीट आपकी, क्योंकि आप इंटेंस वर्कआउट करें ना। तो एक
क्रिकेट में होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहता है कि ये हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पे हमारे बेस्ट फील्डर होने चाहिए। तो उसमें एक शाहीन था, एक मैं था, एक हारिस रऊफ था, एक शादाब खान था। जब शादाब खान का कुछ मसला होता तो फिर वो सर्कल में आता है। एक फ़खर था, ऐसे कुछ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो बाउंड्री पे बाउंड्री राइडर्स होते हैं। ठीक है, पक्के पक्के होते शोएब हैं। मलिक भी हाँ, शोएब भाई भी जैसे, हाँ शोएब भाई थे उसमें। ठीक है, सबसे पहले वही आए थे ना यस, मेरे पास वही आए थे। तो वो बाउंड्री राइडर्स को पता होता है कि 5 ओवर रह गए हैं तो हम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बाउंड्री वाली। हाँ, तो वो बाउंड्री राइड, तो वो मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं गया हूँ, मुझे रिजवान भाई ने बोला है कि शादाब को कि इसको बोल कि अंदर रह, तू ओवर करके गया है। ठीक है, ठीक है, और उसी ओवर में मुझे थोड़े रन्स भी हुए थे। तो माइंड उधर भी होता है। ठीक है, और फिर आपने फील्डिंग, तो मुझसे शादाब ने पूछा है कि हाँ चेंज करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, हम ओके। ठीक है, वो हिट लगी है, मैं भागा हूँ, तो मेरी आंखें हुई हैं ब्लर्स ही होते हैं ना, जैसे ब्लर्स हो गई हैं, क्योंकि वो इजी सीधा सीधा कैच थोड़ी था, वो तो रनिंग कैच था ना। रनिंग कैच था, बॉल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो मुझे जो लगता, जो हमने बैठे, मैंने भी फील्डिंग कोच से भी बात की, जो वो ये लगता था कि मेरी जो आइज़ थी ना वो पूरी नहीं थी बॉल पे। वो कैसे होती, क्योंकि मेरी आइज़ तो ऐसे ऐसे कर रही थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, और खड़ा होते सारी बॉल आ गया। अगर 1-2 बॉल के बाद आता मेरा थोड़ा वो रिलैक्स होता। खैर ये एक्सक्यूज नहीं है, आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूज। नहीं, लेकिन ये छोटी यू छोटी हैव टू गलतियां टेक, होती हैं। यू हैव टू टेक द कैच, और एज ए प्रोफेशनल आपको क्या है, लेकिन ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। कैच छूटेंगे भी, पकड़ेंगे भी। ठीक है, बट वो बड़ा जो है ना, हाँ। अब उसके बाद जो अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे बहुत लोगों ने फौरन मैंने देखा था शोएब मलिक आपके पास आया था। हाँ, वो तो वहाँ पे आया ना, लेकिन जब मैंने कोई सोशल मीडिया उठाया कोई 1 महीने के बाद देखा, ठीक है, तो इतने इतने हमारे बड़े स्टार्स, 1 महीने के बाद, हाँ, मतलब वो देखा ना, क्योंकि मुझे पता था कि भाई कुछ क्रिटिसिज्म भी हो गालियाँ सकता है। पड़ेंगी, तो अच्छा है कि नहीं देखो, क्योंकि आप पहले से आप उस चल रहे हो उसमें, आप घिरे हुए हो, तो वो नहीं देखो। व्हाट्सअप तो ऑब्वियसली देखते हो आप, व्हाट्सअप में आपके जो करीबी दोस्त होते हैं, बड़े व्हाट्सअप पे मैसेज आए। लेकिन जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, कि मेरे ख्याल से 10 लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया होगा, 90% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और उसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे किस किस बंदे ने टैग करके सपोर्ट किया। मुझे नाम भूल गए, फिल्म स्टार्स थे हमारे आर्टिस्ट थे, हमारे एक्टर, हमारे सीनियर्स क्रिकेटर्स, बहुत लोगों ने। क्योंकि आप मुझे जब मैं इंस्टा खोला ना, तो मुझे वो चीज़ें सारी नज़र आ रही कि यार वाह यार क्या बात है, इसने भी मुझे सपोर्ट किया, इसमें भी किया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बेसिकली कैच छोड़ते ही आपका जो अल्टीमेट गिल्ट था ना, वो आपके फौरन चेहरे पे दिख रहा था, एंड यू स्टार्टेड टू क्राई। सो वहाँ दिख रहा था कि उस बंदे ने पूरी ट्राई की, उससे गलती हुई है, एंड ही इज लाइक। अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पाकिस्तान में पूछेंगे, या किसी भी कोच से पूछेंगे अबाउट माई सेल्फ, अच्छा नहीं लगता मेरे भाई को मैं कहना कहते हैं व्हाट इज़ मैं नहीं कहना चाहिए। तो वो आपको बोलेंगे कि हसन की एफर्ट, हसन की कमिटमेंट, हसन का हार्ड वर्क, हसन की डेडिकेशन, हसन का पैशन, हसन की ऑनेस्टी, पर मैं डाउट नहीं है, बेशक वो यही बोलेंगे आपको। और ये मैंने बनाया खुद को, प्लेयर बनाता है खुद को भाई इस तरह। ठीक है, और आप मैंने कुछ देर पहले जो नाम लिए हैं उनमें भी यही है क्वालिटी, पूरी टीम। हाँ, उनमें भी क्वालिटी है। मिकी आर्थर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, आपने इनका जिक्र किया। ही इज़ अ कोच काफ़ी टाइम से, एंड उनके आने से मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है टीम में, स्पेशली फील्डिंग में, और हमारी जो है बैटिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। तो उनका क्या किरदार है, उन्होंने क्या काम किया? देखिए, जब मैं टीम में आया था तो वही कोच थे। ओके। और अगर हमारी ग्रूमिंग में, हमारी परफॉर्मेंस में, या हमें प्लेयर बनाना, अगर उनको क्रेडिट नहीं देंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि देखिए, करना तो मैंने ही है, हार्ड वर्क सब कुछ, स्किल मेरे पास है। लेकिन अगर मैं आपको भाई यहाँ पे बोल दूँ ना कि यू आर माई मैच, ऐसे करके ऐसे बोल दूँगा यू आर माई मैच विनर, आपका है ये जो आपकी आँख खड़ी हुई है ना, इसके साथ आपका दिल भी बड़ा हुआ होगा। आईब्रोज खड़ा किया ना आपने ऐसे, इससे आपका दिल भी बड़ा होगा। तो वो चीज़ चाहिए। तो उस बंदे को पता चल गया था कि ये प्लेयर्स में क्वालिटीज़ हैं, इन प्लेयर्स को अब मैंने बनाना है प्लेयर्स। तो प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं कि अगर आप में बुरा टाइम आ गया तो आप फिर भी उसको सपोर्ट करोगे ना, तो वो प्लेयर बन जाएगा। मोहम्मद आमिर भाई जो हमारे, उन्होंने कोई 10-12 मैचेस में आउट नहीं किया, ठीक है, तो हम जिम्बाब्वे में थे,
तो अज्जू भाई जो अजहर महमूद हमारे बॉलिंग कोच थे, तो उन्होंने बोला कि इसको हम अब ये आउट नहीं कर रहा तो इसकी जगह पे किसी और को खिलाते हैं ना, डिस्कशन होती है। तो मैंने कहा नहीं यार वो बड़ा प्लेयर है, ऐसे कैसे होता है। अज्जू भाई लिटरली मुझे बोला कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो खेलेगा ना, तू कौन होता है ये वो। तो हम ऐसे रैंडमली बात कर रहे थे, ठीक है। अब मिक्की आर्थन ने आमिर भाई को चांस दिया 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 दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप था, वो आमिर भाई ने वहाँ पे आउट नहीं किया, लेकिन अगले 8 मैच में 16 आउट किया, ठीक है। अगर आमिर भाई को वहीं से आप निकाल देते तो वो 16 आउट ना होते, क्योंकि जो बॉलिंग हमारी आमिर भाई और शाहीन ने वर्ल्ड कप में की थी, शाहीन ने आई थिंक 19 आउट किए थे या 16 ऐसे कुछ थे, और आमिर भाई के भी 16 ऐसे कुछ आउट थे। तो इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। फिर उसके साथ वहाब भाई ने, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड कप 2019 के 1-2 मैच ही खेला था, तो इनकी बॉलिंग थी। और फिर हमारी जो बैटिंग थी, जैसे बाबर थे, इमाम, फिर हारिस भाई, फ़खर। तो असल में तो आपको टूर्नामेंट जो जितवाते आई थिंक बाबर तो एक्चुअल जो बाबर आजम दिखा था ना मुझे, वो एक मैच में दिखा, मैं बोला ये तो बहुत बड़ा, ही कैन बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दैट मैच सैंटनर इतना बड़ा ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और फर्ग्यूसन की बॉल तो आई थिंक गोलियां मार रहा था वो ना, बाउंसर के साथ, एंड देन बोल्ट एज वेल। यार मतलब नेक्स्ट लेवल बॉलर्स हैं। बाबर 2016 से ही अच्छा प्लेयर था, ठीक है, लेकिन इतने बड़े मैच में फिर पता चलता ना और player का। बाबर के बीच में वो क्लैप्स भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। लेकिन उसको प्लेयर जो बनाया ना, वो मिक्की ने बनाया था। मिक्की उसको सपोर्ट करता था कि नहीं, ही विल बी द मैच विनर, ही विल बी द मैच विनर। वाइट बॉल में तो वो ठीक, बाबर ठीक था ना वाइट बॉल में, T20 में भी, ओडीआई में रन कर रहे हैं। लेकिन जो वनडे टेस्ट में वो जो फ्लॉप हो रहे थे, कभी 3 नंबर पे जा, कभी 4 पे, कभी 5 पे, लेकिन मिक्की आर्थर की, अब उसकी नज़र है ना, उसकी थिंकिंग है, उसकी सोच है कि यार ये मेरा प्लेयर बनेगा। तो देख ले आपके सामने आप भाई, द किंग बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यार आप कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये लेबल लगे। अभी उसने बड़ा कुछ करना है यार। 19 सेंचुरियां, अभी इंशाल्लाह 40 तक जाएंगी, 50 तक जाएंगी। हम देंगे उसको क्रेडिट, हम बोलेंगे द बेस्ट एवर ग्रेटेस्ट प्लेयर। मैं तो अभी से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे ना हु इज योर फेवरेट प्लेयर, मैं बोलूँगा बाबर आजम। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा, एंड ही इज अ गुड यार, ही इज द बेस्ट। उस बंदे ने जो फैब 4 हम फैब 5 की बात करते हैं, ठीक है, या जिसमें केन विलियमसन, या स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट एंड बाबर आजम, ठीक है। खैर इसको भी छोड़े, फैब 5 को। जब आपके ग्रेट या बड़े बुजुर्ग या कोई भी आपको लगता है कि यार ये बहुत ग्रेट रह चुका हुआ है किसी भी फील्ड में, जब वो इंसान नाम लेना शुरू कर देना, इसका मतलब है कि आपका गेम है, दिस मैन इज द बेस्ट। तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बाबर का नाम लिया है, तो इसका मतलब है कि भाई वो है। मुझे याद है रमीज राजा साहब जब कमेंट्री करते थे, तो स्टार्ट में ही ना 2016 में उन्होंने हर चीज में बाबर आजम, लुक एट हिज कवर ड्राइव, लुक एट हिज कवर ड्राइव, एक पर्सनल लाइकिंग भी होती है ना उनको पसंद है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन नहीं है, क्यों नहीं है कि विराट कोहली जो है वो काफी टाइम से खेल रहे हैं, एंड ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया, राइट, बहुत कुछ उन्होंने किया है। मैं इसको और समराइज कर दूं, एक बार विराट कोहली से किसी ने बोला था कि आपको सचिन के साथ कैसा कंपैरिजन लगता है, कहता है भाई जिसको मैंने देखकर क्रिकेट खेलना सीखी है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो सेम गोस विद बाबर आजम एज़ वेल। बाबर ने उनको देख के क्रिकेट नहीं शुरू की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सीनियर, अच्छा आप देखें कि विराट कोहली का आई थिंक 2009 में डेब्यू है, 8 या 9 में, बाबर का हुआ 2016 में, डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहीं पे तो मतलब आ जाता है। अब बाबर बेचारा खेला है 104-5 मैच, और विराट कोहली को 250 के करीब खेल गया। हाँ भाई, जिस दिन ऐसे कर लेते हैं कि जिस दिन विराट कोहली और बाबर आजम के सेम मैच होंगे, उस दिन जिसके स्टैट्स ऊपर होंगे वो बेटर होगा। अभी मेरे लिए अगर आप मुझे पूछें तो विराट कोहली ऊपर है, ठीक है, 100%। लेकिन मेरा बेस्ट प्लेयर कौन है? द किंग बाबर आजम। द किंग बाबर आजम। मैंने हमेशा उसके लिए ट्वीट किया, मुझे उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि फैन जो है वो नाराज ना हो जाए, जो नाराज ना हो जाए। उसको ऐसे ही बोला हमने किंग, हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। ओह यस,
हाँ, हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं या बोलते हैं बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग, यार किंग कर लेगा, यार किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा, यार किंग को ये, तो हम उसको किंग बोलते हैं। बिकॉज ही इज, हमारे पाकिस्तान में ही तो इज ही इज द किंग किंग यार, और हमें प्राउड है उस पे, हमारा भाई, हमारा प्राउड, हमारा बाबर आजम है भाई, या हम उसको ऑन करते हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम है, हम ऑन करते हैं उसको, और सब लड़के उसको ऐसे बोलते हैं। बाबर आजम के आने से आप, बाबर आजम की बैटिंग पूरी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली खेलना शुरू किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग पूरा लाइनअप चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस नीचे से आना शुरू हुआ? बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। आप देखें कि हमारे अगर पीछे हम चले जाएं तो हमारे इतने प्लेयर्स रैंकिंग में नहीं थे होते, टॉप रैंकिंग में नहीं थे होते। अब हमारे प्लेयर्स टॉप रैंकिंग में है और हमारी टीम नंबर 1 है, और बहुत एफर्टलेसली लगता है कि ये तो हाँ होता ही है, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, घंटों नेट्स में रहना, या बैटिंग बैटिंग बैटिंग। बाबर आजम की एक शदाब ने बोला था कि बाबर आजम जब से कैप्टन बने उसकी स्माइल चली गई है भाई, उस पर इतना प्रेशर है, वो रात में अब सोने से पहले भी सुबह की प्लेइंग 11 बनाएगा, सुबह बोलेगा कि ये करना है वो करना है, तो उसकी स्माइल चली जाएगी। एंड ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, बाबर आजम ही इज अ क्वाइट पर्सन, इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा। यस। अब इतना मुश्किल वर्ड बोल दिया मुझे, इंट्रोवर्ट क्या मतलब वो इंसान जो कि नहीं इंट्रोवर्ट जो कि ना करीब के लोगों में ज्यादा रहना, खुल के बात करते हैं, हर एक से ना ज्यादा अब नहीं देखिए खुलता है। बाबर आजम कुछ भी बात कर लेगा इमाम के साथ, ठीक है, मेरे साथ वो बात नहीं करेगा। जैसे मैं कोई भी बात शायद आपसे कर लूंगा, कोई भी किसी टॉपिक पे भी, कोई भी मेरी पर्सनल बात भी, लेकिन मैं वो हो सकता है फ़हीम से ना करूँ, फ़ख्र से ना करूँ, और ये नहीं है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी, ठीक है, लेकिन मैं एक वो होता है ना कि आप यार एक से इंसान के साथ ताल्लुक मुख्तलिफ होता है सबसे, कंफर्टेबल हो यार उस इंसान के साथ, तो वो है, ठीक है। हालांकि हमने कभी ऐसी कोई चीज़ें की नहीं है कि जो मैं इसके कान में जाके बात करूं या अल्लाह माफ़ करे, कोई सबको सबका पता है, ठीक है। तो बाबर इज़ अ क्वाइट पर्सनैलिटी, वो थोड़ा वो मतलब कि क्वाइट रहता है, हम्बल है, वो जब से उसने रन्स किए वो हम्बल होता है। अच्छा, उनकी हम्बलनेस के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है मैंने, जो भी मेरे आसपास के लोग उनसे मिले हैं। लाइक दैट, Really? हाँ 2016 में वैसा नहीं था। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि उनसे मिला, देन टाइम स्पेंड किया, एंड ही वाज लाइक कि बाबर आजम इससे बड़ा हम्बल क्रिकेटर, उसने बहुत क्रिकेटर से मिलता रहता है वो ना। अच्छा, बाबर आजम 2016 में ऐसा नहीं था, जैसे जैसे परफॉर्म करता गया वो हम्बल होता गया। और ये उल्टी बात है, ऐसा होता नहीं है ना परफॉर्म के बाद। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, मैं बोलूँगा बाबर आजम, विद इन मैक्रो सेकंड आपको बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है, मैंने उसको प्लेयर बनते हुए देखा है, मैंने उसकी पर्सनैलिटी चेंज होते हुए देखी है। ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। 2016 में वो कुछ और था, और अभी कैसे हैं वो? अभी अब बताने की जरूरत ही नहीं है यार। लीडरशिप स्किल्स भी बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं उनकी। अब देखें क्रिटिसाइज किया लोगों ने, विच इज़ फेयर इनफ यार, अगर आपकी डिसीजंस मेकिंग नहीं कंस्ट्रक्टिव है, क्रिटिसिज्म ठीक है, होता है, बदतमीजी नहीं। हाँ, अगर आपकी नहीं है वो ठीक है। अगर आप मेरी परफॉर्मेंस पे भाई बात करेंगे ना तो मैं बोलूँगा कि ठीक है मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने बोला भाई कि मैंने वर्ल्ड कप में नहीं मैं खुद को देख रहा क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है वाइट बॉल में, मैंने बोला है, ठीक है। हाँ, रेड बॉल में है मेरी परफॉर्मेंस, रेड बॉल में जब मैं निकला था वो भी गलत निकला था, ठीक है, तभी मैं रेड बॉल में मैं हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी वाइट बॉल में सब परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्रिटिसाइज आप मेरी परफॉर्मेंस पे करो, आई एम ओके, ठीक है। अब मैं कोई टिकटॉक की वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मेरी लाइफ नहीं है, वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, तो वो भी किसके लिए बना रहा हूँ, वो जो मैंने तो शौक के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने रैंप पे वॉक कर ली, उस पर मसले बन गए भाई। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फिक्सिंग कर रहा हूँ, कोई कत्ल कर रहा हूँ, कोई चोरी कर रहा हूँ, फिक्सिंग क्या वर्ड इस्तेमाल कर लिया अभी आपने। क्या कर रहा हूँ भाई, कोई गलत तो नहीं ना कर रहा, सही बात है। तो कुछ और चीज़ कर ली तो उस पर वो गलत होता है। एंड आई थिंक हम दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ के प्लेयर्स की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और बहुत अलग, हमारी तो कुछ भी नहीं है, सब तफरियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें वहाँ पे प्लेयर्स का उतना क्रेज भी नहीं है ना, उसकी वजह यह है कि उनके और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया में है क्रेज। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये है कि हमें ज़रा क्राउड जो है, फैन जो है वो ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल। हाँ, हम लोग इमोशनल कौम है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा प्यार करते हैं। ना ऑनेस्टली हम लोग इमोशनल कौम है ना, which is good, which is like nice। इमोशनल बंदा जो होता है ना वो सच्चा होता है, मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ इमोशनल बंदा सच्चा होता है या गुस्से वाला बंदा सच्चा होता है, ठीक है। और आप इन दोनों के बीच में लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये आपके ऑब्जर्वेशन है। मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए मैं ज़रा अच्छी बात करता हूँ कि अभी जो है ना मैं आपको लेकर चलता हूँ गुड मेमोरीज की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन फिर आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी
वाह पहला मैच किसके साथ हुआ था? पहला मैच इंडिया के साथ हुआ, बड़ी बुरी तरह हारे थे हम लोग। उन्होंने किया था कुछ 3 समथिंग, हम लोग ना 40 ओवर तक बिल्कुल ठीक थे, 40 ओवर में हमने उनको पकड़ के रखा था, वहां पे भी मैंने कैच छोड़ा था। किसका कैच था? युवराज सिंह का शदाब की बॉल पे, उसने फिर वही मैन दी मैच हुआ है। मैंने शदाब की बॉल पे अक्सर कैच छोड़े हुए हैं और मुझे लड़ता है मेरे साथ। और दोस्त भी आपका? हाँ लड़ता है। कहता है एक तो तुम लैके बैग है। हाँ वाकई बहुत, हम लोग वन साइडेड मैच हुआ था पहला हमारा। और हाँ वो उन्होंने, हम लोग 40 ओवर तक ठीक थे, आखिरी उन्होंने 10 ओवर में जो है ना काफ़ी रन्स बना दिए, 2-3 कैच भी छूट गए हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 इंजरीज एक साथ हो गई, वहाब भाई और आमिर भाई बाहर चले गए, आखिरी ओवर इमाल सिम ने किया तो उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छा 2017 का जो ये पहले मैच इंडिया की बात कर रहे हैं ना, उस मैच से लेके पिछले 7-8 साल तक हमारा इंडिया से मुकाबला वन साइडेड होने लगा था। सो जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आते हैं, इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं बस ये बात करना चाह रहा था कि फाइनल में आते हैं तो वो इसी वजह से ना वहाँ से हिस्ट्री चेंज होती है हमारी पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी की। बिकॉज उससे पहले वहाँ के जर्नलिस्ट भी ये बोलने लगे थे कि यार ये तो हमारा अपना वन साइडेड है, वी आर नॉट टू सीरियस अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच, बट नाउ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और वो चेंज होता है 2017 के फाइनल जो सोच भी नहीं सकते कि वंस, ओ माय गॉड भाई, फाइनल के नेक्स्ट लेवल। सो उसके बाद कौन सा मैच होता है? उसके बाद हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका थी नंबर 1 टीम तब उस टाइम पे। तो डीएल पे हम जीते थे, लेकिन ये था कि हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेले थे, हमने उनके जल्दी आउट कर लिए थे ऊपर से। डिविलियर कह रहा हूँ, मिलर जो है उसने रन्स किए थे, तो ये था हम उसमें जो है वो डीएल पे जीत गए थे, लेकिन वो जीत गए। फिर उसके बाद हम श्रीलंका से जीत गए, वो भी जो सैफी भाई और आमिर भाई की पार्टनरशिप लगी, बहुत फंसी चला गया था वो तो मैच। हाँ वो उसके उस मैच में ना मेरी बारी थी नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए अब सीन क्या हो रहा है, फुल प्रेशर मैच है, वो हारते तो हमें ना, जब हमारा मैच होता था ना, हर मैच के बाद हमें मेल आती थी टिकट की कि वापसी आपकी। हम 8वें नंबर पे थे, तो मेल आती थी ना, आपको मेल रिसीव होती है कि आपकी टिकट है तो आप जाते हो, क्योंकि हमारी मेल्स होती है पीसीबी के, तो वो फिर टिकट जो है ना वो आ जाती है, वैसे भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो हमारा पहला मैच, मैं भूल गया हूँ किस डेट को था, तो हमारा जो तीसरा मैच के बाद ना अगले दिन की हमारी फ़्लाइट थी, ये पहले कंफर्म थी, ठीक है। तो हम पहला मैच हारे हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी मतलब से। हाँ हम 8वें नंबर पे थे, मुश्किल से हमने क्वालिफाई किया था चैंपियन ट्रॉफी में, हम 8वें नंबर पे थे। पहला मैच इंडिया के साथ, उन्होंने कहा पहला मैच इंडिया के साथ ये वैसे ही हार जाएंगे। दूसरा मैच नंबर 1 टीम थी तब साउथ अफ्रीका, श्रीलंका से जीत भी जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो थी ना सीन था। खैर उस मैच में मेरी बारी आनी थी, अब आपका भाई सब कुछ पहन के बैठा हुआ है, स्वेटर भी, इंग्लैंड में सर्दी होती है, उस सर्दी थी, सब कुछ ग्लव्स ये वो, इधर से पसीने आ रहे, नीचे से टांगे ऐसे ऐसे हो रही हैं। वो मैं तो अल्लाह की कसम, मैं अकेला बैठा हुआ था, मैं ये कहा या अल्लाह बस आप ही हो ऊपर, यही करके आए, और अगर मेरी बारी आएगी तो मैं मलिंगा को कैसे खेलूंगा। ये मलिंगा को खेला कभी प्रदीप आपने? को नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। खेलना चाहते हैं? नहीं अब तो अब शायद खेल लूं। अब नहीं, उस वक्त प्राइम पे। नहीं वो तो भाई, हालांकि पता भी उसने यॉर्कर करनी है, फिर भी वो बोल्ड कर देते हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था कि मलिंगा इज द एक वाहिद बॉलर जिससे मुझे बहुत खौफ आता है कि बस पहली बॉल यॉर्कर ना हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आई थिंक बहुत खतरनाक यॉर्कर। तो वो फिर उसके बाद हमारा मोमेंटम बन गया था, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। सेमीफाइनल इंग्लैंड से हम वन साइडेड जीत गए थे, बहुत जबरदस्त हराया था हमने, ठीक है। एंड देन फिर हम बात करते हैं फाइनल। फ़खर जमान की बैटिंग नेक्स्ट लेवल। फ़खर जमान तो he was a surprise for India. angel for us. He was a surprise for India basically. नहीं उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अच्छी बारी ली फ़खर ने, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अच्छी बारी ली, मेरे ख्याल से 50 किए थे जी। और जो इम्पैक्टफुल थी ना, एक जो चीज़ चाहिए होती है ना आपको ऊपर से, कि मोमेंटम, पटाखेदार एक प्लेयर होना चाहिए। अहमद भाई थे, अहमद शरार, लेकिन वो पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गए, तो फिर उनको ड्रॉप करके मिक्की ने चांस दिया फिर उनको, तो अहमद भाई शायद अच्छी फॉर्म में नहीं थे तब, तो उनको फ़खर ने फिर वो जो इंटेंट शो किया ना, इंटेंट एक होता है कि आपने इंटेंट जो है वो शो किया। अश्विन को मार दिया ना, अश्विन अपने प्राइम पे खड़ा हुआ है। हाँ, अश्विन को छक्के मारना शुरू कर दिया। फाइनल में फिर हमारी जो हम सेमीफाइनल जब जीते हैं ना, तो हम लोग तो फिर हिसाब भी कर रहे थे कितने कितने पैसे आएंगे।
लाइक इतना कॉन्फिडेंस था और सब लड़के जल थे, क्योंकि देखें टीम को जल करने में ना ये इट्स अ आर्ट, और ये बहुत बड़ा एक वो होता है। लेकिन फाइनल खेलने से पहले आप लोगों के दिमाग में तो होगा ना कि पहला मैच खेला हमने, इन्होंने हराया है। अच्छा, वो इंग्लैंड वाला मोमेंटम ऐसा बन गया था, वो बेसिकली जो पूरे पाकिस्तान है ना, हम सबको यही लग रहा था कि बॉस अभी ना इनको हराना मुश्किल है पाकिस्तान को। ये क्योंकि पाकिस्तान एक की बार हिस्ट्री रही है कि जब पाकिस्तान एकदम से फ्लाई करता है ना, जब पाकिस्तान के शाहीन फ्लाई करते हैं ना, यार फिर केटू की चोटी पे भी जाके बैठते हैं। तो वो क्या हमारा बात है हाँ, हम लोग जो ना, हमारा ऐसा मोमेंटम बन गया हुआ था कि ऑनेस्टली जब पहला मैच था ना इंडिया के साथ, बहुत हम वो थे लाइक डिसअपॉइंटेड। हाँ, हम देख रहे थे दूसरी शक्लों पे कि 12 बजे हुए हैं सबके, ये वो मैच से पहले भी और मैच के बाद भी, ठीक है। लेकिन जब हमारा मोमेंटम बन गया, जब हमारे नए नए जिनके डेब्यूज हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, टीम जुड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, इकट्ठी हो रही है, जुड़ रही है, नए शादाब भी बहुत छोटा था। हाँ, शादाब का तो दूसरा टूर था वो, टीम जुड़ रही है, ठीक है। तो वो जब आप जीतते हो ना, तो फिर जब आपके पास मोमेंटम आता है ना, फिर आप लोग फिर जो भी टीम है दुनिया में, वो फिर कोई भी टीम हो, आप लोग जब फील्ड पे उतरे और आपने देखा कि यार ये बैटिंग भी अच्छी हो सकती है, अगर स्टार्ट के 8-10 ओवर निकाल लेंगे तो फिर तो ये मारेंगे बहुत ज़्यादा, एंड देन इनका बैटिंग लाइनअप तो बहुत ज़्यादा डीप जाता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो हमारी बैटिंग जितना अजहर अली, जिनको कहते हैं ये स्लो खेलते हैं, उन्होंने फ़खर से पहले 50 किया था उसमें, यार 70 मारा था, बड़ा फिट किया था भाई। ठीक है। अजहर अली ने, फ़खर ने, हफीज़ भाई की इनिंग बहुत अच्छी हफीज भाई ने जो भुवनेश्वर को मिड विकेट पे छक्का मारा था, रमीज राजा की आवाज़ निकली थी, वो हाँ, तो हफीज़ भाई ने ब्यूटीफुल सिक्स, कोई 30-32 बॉलों पे जाके 50 किया। किया। बाबर ने भी कुछ 42 ऐसे 40 किया। शुएब भाई ने भी 1-2 छिक्के मारे, इमाद वसीम ने भी, सब मार रहे थे, तो हमने सब मार रहे थे, 339 ऐसे कुछ कर दिया, 339 ठीक है। तो जब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इतना रन हो गया, क्योंकि उस पूरी टूर्नामेंट में ना हमने किसी को 250 करने नहीं दिया हमारी बॉलिंग ने। पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे ही अच्छी होती है शुरू से, तो हम तो पहले रिलैक्स थे, फ़खर खेल रहा है, हमें पता चल गया था कि बोर्ड पे जो हमें रन चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। अब ये किसी सूरत में ही जीतेंगे, लेकिन ये भी था माइंड में कि इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना ऊपर वाले 4-5, वो प्राइम उसमें मतलब टॉप की फॉर्म में है। एक रोहित शर्मा जो कि डबल सेंचुरी मार सकता है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, पांड्या, फिर एक और जडेजा, केदार यादव भी थे, जडेजा भी थे। पांड्या तब इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, छक्के मारे थे उसने ज़्यादा। हाँ, वो तो फिर वो उसी दिन दिखा दिया था कि उसने कि वो बड़ा प्लेयर है। उसने फिर इम्पैक्ट, या तो वो फिर आमिर भाई ने पहले 3-4 ओवर में मैच जो वो साइड पे कर दिया था, दैट्स इट। रोहित शर्मा वाला सीन कैसा था वो? नहीं, विराट कोहली का, रोहित शर्मा तो रोहित भाई तो जल्दी आउट हो गए थे ना, फिर शेखर भाई जो रुके वो भी, फिर विराट भाई का लेकिन वो 0 पे आउट किया था ना रोहित शर्मा को उन्होंने। हाँ जी, आई थिंक रोहित भाई तो पहले ओवर में आउट हुए थे LBW, ठीक है। फिर विराट भाई आते ही उनका कैच छूटा है, और तो सबने गालियां दी होंगी अज्जू भाई को, जैसे मुझे पड़ी हैं। तो उस वक्त आप लोग थे, तो आपका क्या रिएक्शन था? ऐसे ही था कि भाई अब ये नहीं छोड़ेगा। अब ये, क्योंकि पिच बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, तो अब ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन आमिर भाई, अल्लाह ताला ने आमिर भाई के अंदर डाला हुआ था। आधे 1 मिनट के अंदर दोबारा दूसरी बॉल होती है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। यस, आई लव इट। वो हुआ, फिर साथ ही आमिर भाई ने आउट कर दिया शिखर धवन। विराट कोहली का जो कैच किया था उसने, शादाब ने, उसके बाद आप लोगों का क्या? बहुत सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने, बहुत, क्योंकि हमें पता था कि रोहित आउट हो गया, विराट कोहली भी आउट हो गया, तो अब हम समझ के जीत गए। हाँ, क्योंकि एक ही तो उनकी चेजिंग मशीन थी, हम जीत गए, या ठीक है। फिर उसी के बाद आमिर भाई ने तीसरा भी आउट कर दिया, फिर शादाब ने आउट किया, युवराज सिंह, युवराज का जो कहता है कि पैड। फिर पांचवा भी तो बताएं। हाँ, हम लोग परफॉर्मेंस करके फेमस हुए थे। बताएं सर। सुन ले हम लोग, मैं शादाब को क्या कहता हूँ, कहता है हम लोग आउट करके वो जो फेमस हुए हैं, तुमने ये बोल के पैड पे लगा तुम फेमस हो गए। ये क्या भाई, कोई आउटशॉट करो, तो उसको मैं तंग करता हूँ। कॉन्फिडेंस था ना सर। पांचवा भी तो बताएं आपने। पांचवा शादाब ने किया। पांचवा कौन आउट हुआ? जादव? नहीं, पांचवें किधर जादव? एमएस आउट हुए थे। एग्जैक्टली, वो मैंने आउट किया। एग्जैक्टली, एमएस तब गेम ओवर हो चुकी थी, लेकिन एमएस का आउट करना
अपने आप में एक वो बड़ी चीज़ है ना। और गेम ओवर हो चुकी थी आपकी नज़रिए में? हाँ, तब ओवर हो चुकी हुई थी। जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी, जो हमारी वो थी, जब हमने पहले 3 आउट कर लिए ना, गेम ओवर हो चुकी थी तब। मेरी ये सोच है, आई डोंट नो। लेकिन क्रिकेट है। आई अंडरस्टैंड कि आपका बट कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था। हाँ, लेकिन तो आपको एक फील भी आता है ना कि यार ठीक, अब हम गेम में हम अब जीत सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो होता है ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, या कोई वो, आई एम नॉट प्राउडली सेइंग, बट एक वो होता है ना कि यार अब जीत चुके हैं, अब जो है ना वो गेम हमारे हाथ। आप काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाते हो। हाँ। और अब प्रेशर में भी नहीं होते कि मैच फंसा हुआ है, खुदा नास्ता ये वो। MS धोनी की विकेट का कैसा एक्सपीरियंस था बहुत आपका? बहुत अच्छी। अभी मेरी अगर कोई भी दुनिया में टॉप विकेट है तो मैं MS धोनी और AB डिविलियर्स के ऊपर रखता हूँ। क्रेजी बैट्समैन। हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि दोनों को ऊपर नीचे रखो, नहीं मैं रख पाऊंगा। मैंने एक लाइन में लिखूंगा दोनों को। क्या बात है। AB डिविलियर्स को T20 में आउट करना और MS धोनी को मेरे ख्याल से T20 या वनडे में आउट करना। या और तब तो मैं छोटा सा बच्चा था, क्यूट सा। और आपने सही उसको आई थिंक स्लो डिलीवरी कराई थी जो उन्होंने मिड विकेट पे कैच दिया था। किसको? MS धोनी को। नहीं, बाउंसर था। बाउंसर था। उन्होंने पुल मारा और इमाद सीम खड़े थे वहाँ पे, तो उन्होंने कैच पकड़ा। नेक्स्ट लेवल। एंड देन फिर उसके बाद जो है, खैर पांड्या जिस तरह से मार रहा था तो नहीं, वो बहुत अब पांड्या को 150 ही करता तो फिर ही जीत सकते थे। और वो भी स्पिनर्स पे कर रहा था ना चार्ज, फास्ट बॉलर्स पे नहीं कर पाता वो। सो उसके बाद फिर हम लोग सारे आउट करते हैं। आपने जो लास्ट विकेट लिया, आप जरा थोड़ा उसको बताएं ना, क्योंकि अच्छा, अब मैच खत्म हो रहा है। उसमें एक ये था कि हमें अब मैच खत्म हो रहा है तो और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। हाँ फाइनल है। और आपको पता है अब लास्ट विकेट है और बस ट्रॉफी चाहिए अब ना। ट्रॉफी चाहिए। तो मैंने ना सैमी भाई को बोला, मैंने कहा अगर फाइनल जीतेंगे ना तो सईदा मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा। एक लाइन में हम ना, हाँ। मुझे पता है किबला इस तरफ है यहाँ पे, तो एक लाइन में करवाऊंगा सईदा। खैर वो उस तरह हो नहीं पाया, तो मैं चाहता था कि एक लाइन में ना हम सईदा कराएं। उन्होंने बोला पहले उड़ तो कर लेना यार। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पहले से तैयारियां की हुई है। हाँ, अब शेब भाई ना मिड ऑन पे खड़े थे, मिड ऑफ पे। शेब भाई मुझे क्या कह रहे थे, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, मैच खत्म कर, कैसे आउट करेगा। ओह, तो कौन था? बुमराह था? बुमराह। तो मैंने कहा बताया क्या थे, 2 पहले आगे करने हैं तुमने, फिर तीसरा तुमने अच्छा प्लानिंग चल रही है। हाँ यार अब ठीक है, 2 मैंने आगे किए हैं, बुमराह ने रोके हैं, फिर एक बाउंसर किया तो वो उस ग्लव से लगा से सभी मैंने क्या ऐसे फ्लाइंग करते जा रहे हैं। क्या फीलिंग थी सर। ग्रेट फीलिंग, बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हर पाकिस्तानी फैन की भी यही फीलिंग थी। हाँ। और रमज़ान भी था। रमज़ान था। और जिसने देखा था ना, बहुत इमोशनल सीन था हम सब के लिए वो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैच था ना, वहाँ से मेरी उम्मीद दोबारा वापस आई है। पता है, मेरी उम्मीद टूट गई थी बहुत लोगों ने हमें बोला ये कि यार कि पाकिस्तान क्रिकेट अब मज़ा नहीं आता उस तरह। 2011 में के बाद से मैंने ना देखना और उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दी थी। तो मोहाली में जो हमारे साथ होता ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बुरा सीन होगा। वो भी हम जीत रहे थे, लेकिन ये सडनली फिर क्रिकेट है, बहुत बैड सीन था। भी हम जीत रहे थे मैच, बहुत पहले 11-12 ओवर में हम बहुत अच्छे थे। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। 2015 वाला बहुत वन साइडेड था हमारा उनके साथ। 2015 वो तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग। 2019 में भी तो वन साइडेड हो गया था। लेकिन एटलीस्ट वो 17 वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, उससे जो उम्मीद मिली थी ना कि नहीं यार हमारी नई टीम बन गई है। लेकिन अब प्रेशर है उन पे। हाँ, अब प्रेशर है 2021 से। यस, वो जो आप लोगों ने 152 अगर शदाब से हम मिलेंगे ना, शदाब से पूछना। मैंने शदाब को बोला था, मैंने कहा शदाब अब इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी आंखों में ना पाकिस्तान का डर है। अब ये उस तरह नहीं है। क्या क्या वजूहत हो सकती हैं इसकी? आई थिंक हमारी टीम बेटर खेल रही है शायद इस वजह से। फिर मैंने कहा शदाब अगर आप आज हम इनको मारते हैं ना, जिसमें वो बाबर आजम ने, द किंग और द सुपरमैन मोहम्मद रिजवान, देख ले मैं किन नामों से पुकार रहा हूँ उनको, ठीक है। द किंग बाबर आजम एंड द सुपरमैन इज रिजवान। तो जब उन्होंने वो हमने चेज किया ना 152, ठीक है, एक और दरार डाल दी ना एक तो मैंने फिर शदाब को फिर बोला, मैंने कहा ये फिर अब नेक्स्ट किसी हिसाब से आया करेंगे। खैर ये रिसेंटली मैच हम नहीं अच्छा खेले, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी 2021 के वर्ल्ड कप में। और पूरे इंडिया की जो ऑडियंस है ना, पहले मैं जब भी ट्रैवल करता था मिलता था, और अब जब मैं मिलता हूँ तो वो सब जो है ना कंफर्म नहीं होता, वो श्योर नहीं होते। वो रिस्पेक्ट कर 2017 के बाद ना हमारे बहुत सारे लड़के जो है ना वो काउंटीज में फिर लीग्स में गए हैं। पहले हमारे जाते थे 2-3, मैं उससे पहले जाते थे सुहेल तनवीर,
शोएब मलिक और शाहिद खान अफरीदी, ये 3 जाते थे ना। लेकिन 2017 के बाद ना हमारे बहुत सारे प्लेयर्स गए हैं इधर उधर, काउंटी रिस्पेक्ट करते हैं अब जो ना रिस्पेक्ट है आपकी, पहले भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अब लीग्स भी ज़्यादा हो गई हैं। सोमरसेट ने बड़ा सेलिब्रेट किया था बाबर आजम जब आया था उनके पास। हाँ, समरसेट ने, हाँ, दे वर लाइक सो हैप्पी कि यार ये तो भाई मतलब एक नंबर 1 T20 का प्लेयर, वो नंबर 1 थे ना तब, तो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सही बात है। एंड नाउ अगर हम देखते हैं इस वक्त भी इंडिया में तो बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी टाइम बाद कोई बैट्समैन की फ़ैन फॉलोइंग हुई है। आई वांट टू रिपीट दैट अगेन। बॉलर्स की होती हैं, ऑलराउंडर्स की होती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास अपने बैट्समैन इतने ज़्यादा हैं, उनके पास टाइम नहीं है दूसरे बैट्समैन को देखने का। देखिए ये बाबर आजम इज सो डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल है कि अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे ना किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो लोग आपको अप्रिशिएट तो करेंगे। या देयर इज ऑलवेज समवन के जो आपको लाइक नहीं करता, लेकिन ठीक है वो उसने वैसे ही रहना है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको हेट करते हैं, लेकिन आपने उनको अच्छा बन के दिखाया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो आपकी साइड पे आ जाएंगे। ऐसे ही है। एंड वही लोग फिर आपके जब बुरा टाइम आएगा तो एंड दे विल फाइट फॉर यू, दे विल स्पीक फॉर यू, और ये एनकरेज करेंगे आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज़बरदस्त यार। और इस वक्त हम बॉलर्स की बात करें तो शाहीन अफरीदी का बहुत नाम है इंडिया में, हारिस रऊफ का बहुत नाम है इंडिया में, नसीम जाह की तो अलग ही कहानी है ना। नसीम हमारी जो अभी अल्लाह ताला इनको नजर ना लगाए जी, ये जो तीनों है ना, ये जो ट्रेल है ना हमारी, माशाल्लाह ये पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे ही है। और वो फेमस क्यों है कि उन्होंने करके दिखाया है। एंड उन्होंने खुद लोगों को बोला कि हमें पसंद करें भाई, कि हम अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तानियों की बात है ना, तो पाकिस्तानियों को जो एक बहुत बड़ी महरूमी फील हो रही थी ना, स्पेशली वसीम वकार और शोएब के बाद से हमारा एक और ट्रायो बनता है, शोएब, आमिर और आसिफ, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया। उसके बाद इतनी बड़ी कमी थी, इतना बड़ा गैप था। नहीं, बीच में अच्छे हमारे बॉलर आए हैं, जैसे आमिर भाई थे 2010 में, क्या बात थी। मोहम्मद आसिफ भाई थे, गुल्ली भाई ने बहुत अच्छा किया है। बॉलर्स आते गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये है ना, आप अगर बोलेंगे कि इनमें से कोई वकारियों से, मैं बोलूँगा नहीं भाई, वो डिफरेंट है भाई, वसीम वगैरह डिफरेंट है, ये कंपैरिजन नहीं है भाई। वो कर गए हुए हैं, वो लेजेंड हैं, वो कर गए हुए हैं, इन्होंने भी करना है, ये कर रहे हैं, भाई इन्होंने करना है। बट पोटेंशियल सॉलिड है। हाँ वो तो है भाई, वो है तो भाई वो कर रहे हैं ना, ऐसे ही ठीक है। वो विकेटें उड़ा रहे हैं, पहले ओवर में आउट, पहली बॉल पे लोग बैठ जाते हैं टीवी लगा के, कशीन पहले ओवर में आउट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। शाहीन ने एक ट्रेडमार्क बना लिया ना, तो भाई बनाया ना, पहला ओवर, पहले ओवर में शाहीन तो देखे ना। तो अब अगर आप बोलेंगे जी ही इज़ बेटर देन आमिर, ही इज़ बेटर देन मोहम्मद वसीम अकरम, ना यार ये कंपैरिजन नहीं बता यार। वो उन्होंने कर लिया है, वो उनका एक हो गया है, ठीक है। वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे थे, ये अपने टाइम पे बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही है। कंपैरिजन ये नहीं, कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, करना चाहिए, आई डोंट नो, बट मैं कंपैरिजन हाँ, अगर देखें अब शाहीन की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, ठीक है। अगर शाहीन के अलावा कोई और परफॉर्म कर रहा है तो जो कप्तान होगा ना, वो शाहीन को नहीं खिलाएगा, उसको दूसरे को खिलाएगा, ठीक है। समझ आई ना। अभी तो शाहीन परफॉर्म कर रहा है, अल्लाह करे ये करता रहे जब तक खेल रहा है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर शाहीन की कहीं पे परफॉर्मेंस होती है, फर्ज करें 2 सीरीज में, 3 सीरीज में, 4 सीरीज में नहीं होती, तो शाहीन को बोलेंगे शाहीन तू थोड़ा रेस्ट कर, जरा अपनी चीज़ों पे काम कर, फिर वापस आना, ठीक है। अब किसी और को खिला देंगे। अब क्रिकेट ऐसी होगी हुई है, ठीक है। सही बोल रहे हैं आप लोग। तो क्रिकेट ऐसी है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हाँ जी, क्रिकेट ऐसी है। तो अब लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं भाई, अल्लाह ताला उनको आमीन आमीन आमीन। और ग्रेटेस्ट एक दफ़ा और बोले आमीन 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 सो आमीन, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इन तीनों को लेकर और बाकी सारे बॉलर्स को लेकर, आपको भी लेकर, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉट बन गई है। 11 पाकिस्तान में शुरू से ही है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी ज़रा सोशल मीडिया बहुत वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया। देखिए आपको अब हेडलाइन सुनने के लिए कोई 9 बजे का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप वही हेडलाइंस 10 बजे भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल पे। मैं तो खैर एज अ फ़ैन अपना ओपिनियन या दूंगा, जो मैं 2004-05 से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैंने इतने सारे फास्ट बॉलर्स नहीं देखे, इंक्लूडिंग यू, देयर आर सो मैनी, एंड सब जो है ना सॉलिड है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम विकी भाई, वकार यूनुस भाई और वसीम भाई के टाइम पे जाएंगे ना, तब भी बहुत प्लेयर हमने सुना है कि यार ये बहुत हला प्लेयर था यार, ये बहुत अच्छा बॉलर था, तो हम कहते खेला क्यों नहीं यार। ऊपर वसीम अकरम और वकार यूनुस, आकिब जावेद इज द एग्जांपल। आकिब भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्म, ही वाज अ सो गुड बॉलर, मुझे वो बहुत पसंद है। वो जब बॉलिंग करते ना बहुत पसंद, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, उनका बड़ा अच्छा एक्शन था, बड़े उन्होंने परफॉर्मेंस जितना खेले बहुत अच्छा खेले, ठीक है।
तो आप किसी को भी उठा कर देख लेंगे, वो आप बोलेंगे कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, और ये अल्लाह की तरफ से है कि हर गली में फास्ट बॉलर है। टेप बॉल खेलने के शौकीन हम लोग। हाँ, हमारी जो आर्म स्पीड बनती है, जो पेस बनती है, वो टेप बॉल की वजह से बनती है। हाँ मैं अभी भी कभी कभी खेलता हूँ, है। और अभी मुझे मौका मिलेगा मुझे ना, किसी ने कहा था कि अगर आप खेलेंगे दोबारा से तो वो इंजरी होने के चांसेस हैं। आप पूरा महीना नहीं ना खेले। ये सच है वैसे क्या? इंजरी आई डोंट नो किस सेंस में कह रहे हैं, लेकिन मुझे कभी भी अगर प्रॉब्लम होती है, मेरी आर्म स्पीड स्लो होती है, या मुझे लगता है कि कोई वेरिएशन मेरी उस तरह नहीं हो रही, तो मैं टेप बॉल खेलता हूँ प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी। तो अभी भी मुझे मौका मिलेगा जब मेरी फिंगर ये बिल्कुल रिकवर होगी, तो मैं खेलूंगा टेप क्या हुआ सर? बॉल लगी थी सर श्रीलंका में। मैंने कहा मैं खुद ही फिंगर का नाम ले लूँ, आपने तो पूछना नहीं। आपने तकलीफ भी मिडिल फिंगर पे? हाँ ना, ये किसी को दिखा भी नहीं सकते। मेरे यहाँ चोट लगी है, गलत बात मैंने है। अपने फिजियो को ना, मैंने उसको बोला, क्लिफ को जिसका मैं नाम है, मैंने कहा मुझे ना बॉल लगा है, फिंगर मेरी डिसलोकेट हुई है। हाँ वाला विच फिंगर, सेंड मी द फोटो। अब मैंने इसको फोटो सेंड किया कुछ ठीक है, और ना मेरी ये फ्रंट साइड पे ना ब्लीडिंग थी, यहाँ से कट लगा हुआ था, और जो जोड़ था ना डिसलोकेट हुई थी इस तरह। तो मैंने ना उसको ना ऐसे बना के ना इधर से कर दी। हाँ ठीक है, आई डोंट नो कैमरे में ना आ जाए। नहीं इट्स ओके इट्स ओके, हम तो बता रहे हैं ऐसे ना इधर से, तो अब वो मुझसे हंस रहा आगे से, मुझे ना वो मतलब वो इंग्लिश के वो कह रहा है कि यू एफ, यानी कि हाँ एफ क्या कर रहा है, हाँ कि तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। फिर जब मैंने उसको ऐसे रख के ऐसे सेंड की ना, कहता हूँ माय गॉड यू आर सीरियस। यस, आई वाज मेकिंग फन बट आई एम सीरियस। तो अब मुझसे ये पिछले कोई 3 वीक से ऐसे ही है, 3-4 वीक से कोई पूछता क्या हुआ है, बोला कितना टाइम लगेगा उसको हील होने में? ये तो इसके अंदर एक पिन थी, स्टिचेस से वो सब कुछ निकला है। अच्छा, अब तो मैंने बॉलिंग शुरू कर दी। हल्का सा लगा, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, सर्जरी हुई थी इसकी भाई। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अब तो ये बहुत है, देखे ना, अल्लाह आपको सेहतयाबी दे सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हसन भाई, बहुत सारी बातें की हमने, तकलीफों की, अच्छाइयों की। मुझे बातें करना अच्छा लगता है। आई होप कि मैंने सही बातें की होंगी, और आप बहुत अच्छा बात भी करते हैं। सो अच्छा टैलेंट है। हाँ बिल्कुल, बोलते अच्छा है, और स्टोरी टेलिंग का जो आपका वो है ना, जो आपकी ये टैलेंट है बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से कहानी सुनाना है, हर एक के बस की बात नहीं होती। तो फिर क्या करूँ, अब कोई मेरा फ्यूचर है कोई कहीं पे, मैं भी खोल सकता हूँ ये 2-3 माइक सर अभी आप जो है हमें प्लीज क्रिकेट खेलें आप, और जो है ना हमें मैचेस जिताए आप। इस वाली फील्ड, हमारी फील्ड में नहीं आएगा, बाद में। नहीं जी, आप कर रहे हैं बस अच्छा है, इंस्पायर करें लोगों को, बुला के इंटरव्यूज लें स्टार्स के। क्योंकि हर एक की अपनी कहानियाँ और बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, देखिए यही कहानियाँ जो है ना हिस्ट्री बनती हैं, ये कहानियाँ लोग अपनी जिंदगी से रिलेट करते हैं। बहुत दूर चले गए हमें एज ए नेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा ही है। हम लोग अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखें ना, देयर इज बैड हिस्ट्री, गुड हिस्ट्री, ठीक है, देयर इज ऑलवेज एंड देयर विल बी, और दोनों में लर्निंग है, जजमेंटल डे, ठीक है। बट आपने कहाँ से क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने क्या सीखना है। दैट्स ट्रू, 100%। तो हिस्ट्री जो है वो है, इंस्पायर करें लोगों को बुला के। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए सर। मुझे भी, हमें भी अच्छा लगता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो हमारा दिल की बात है। दिल की बात तो खैर हम कर लेते हैं, मैं तो बेगम से ही कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि जो आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है, या आपको भी समटाइम आपके फैंस आपको एक कुछ लोग ऐसे जो रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो अगर वो जो है ना, वो अगर उनको मैसेज ना पहुंचे, तो वो फिर इसलिए तो सोशल मीडिया जो है ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, आप कुछ कर रहे हो, आप फोटो डाल रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो आप जो है ना लोगों को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने कहीं पे ये भी सुना है कि आप स्टूपिड थिंग्स जो है वो उस पर पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, तो आप जो है ना बाकी अपना हार्ड वर्क ये वो करो। बट मैं ये समझता हूँ कि आप अपने जो रूटीन का वर्कआउट है ना, जब आप फेमस हो जाते हैं तो वो डाला करें, तो उससे जो होता है कि आपके जो बच्चे आने वाली यूथ है वो इंस्पायर्ड होती है, वो फिर क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए इसलिए गया ना कि ताकि पीपल्स जो है वो कनेक्ट रहे आपस में, कनेक्ट। ठीक है। अब तो एक और अच्छी चीज़ हो गया कि बिजनेस भी हो गया, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ अमेजिंग, ऑफ कोर्स, वेरी गुड भाई। आप में टैलेंट है तो आप यहाँ से पैसे कमाएं। कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फ़ायदा ये है इसका कि जो सोशल मीडिया से बिजनेस आता है, प्लेयर्स को मिलता है, प्लेयर्स डिजर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे हर प्लेयर को ब्रांड बनना चाहिए। कंट्रोवर्शियल बात बताऊँ, उससे फ़ायदा ये है कि फिक्सिंग वाला जो मसला था हमारे एक ज़माने में, उससे आप बाहर आ जाएंगे, और पैसे जो है ना, पैसे बहुत ज़्यादा। चीज़ अब ये देखें, फिक्सिंग की जब तक आपके साथ बात नहीं की जाएगी, आप सीखेंगे नहीं कैसे, आप फिर सीख ही नहीं सकते।
भाई आपको फिक्सिंग की वो अवेयरनेस देंगे, जैसे हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमें बताते हैं, ठीक है। हाँ। 2010 के बाद जो है ये सारी चीज़ें आई, तो हम उससे अवेयर हैं भाई हम्म। कि इन चीज़ों से आप फिक्स हो सकते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा ये किरदार अदा करता कंट्रोवर्शियल नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सेक्स एजुकेशन है ना, नहीं मैं ठीक है, वैसे ही मैं जो इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था ना, ब्रांड की और सोशल मीडिया की, कि इससे जब प्लेयर्स के पास पैसा आता है ना, तो वो बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो इस ट्रैक पर कोई नहीं जाने का सोच भी सकता। सोच नहीं सकते। एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि 90s वाले टाइम में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, एड्स नहीं थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ता ग्लैमर था, ज्यादा हो गया ना, अब ग्लैमर ज्यादा हो विच इज़ गुड फॉर स्पोर्ट्स। आई थिंक विच इज गुड फॉर एवरीवन। देखिए आप कोई एक कोई आप समझ लेंगे कोई कुक है, ठीक है, वो भी अगर कोई रेसिपी बना रहा है और पोस्ट कर रहा है, तो उससे भी तो किसी को फायदा होगा ना। कोई घर में बैठ के उससे सीख रहा है, ऐसा ही है। कोई ऐसी फीमेल है या कोई ऐसा मेल है जो अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दे के सीखूं, घर में बैठ के सीख सकता है ना। तो मैंने वो जैसे बात किया ना कि भाई हिस्ट्री अच्छी भी है बुरी भी, आपने पिक करनी है। सही बात है। तो सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। अच्छी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। हाँ, जो अच्छी सीखेंगे तो आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आप अच्छे होंगे तो सोसाइटी का फ़ायदा है, सोसाइटी अच्छी होगी तो नेशन का फ़ायदा है, नेशन अच्छी होगी तो हम प्राउड फील करेंगे, दुनिया का फ़ायदा है। हाँ ऐसे ही है भाई। ऐसे ही। अच्छा, एंड में आप जो यंग लड़के लड़कियां हैं, उनको अपनी कोई एक लर्निंग बता सकते हैं मैसेज में, कि ये चीज़ आपने इस पूरे करियर में सीखी, जो कि आपने जो है ना, वो कोई किसी भी किस्म का मैसेज लोगों की नसीहत के लिए। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी हाँ, ज़िंदगी में। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल जो है ना ये होगी, हाँ जी, चाहे आपकी लाइफ कामयाब है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और अगर आप सक्सेसफुल हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी देयर, मेंटेन दैट सक्सेसफुल लाइफ। तो ये है जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, वो दो चीज़ों में है मुझे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लव विद योर जॉब, पैशन जो भी है आपका पैशन, लव विद ऑनेस्टी। दिल आपका साफ होगा ना, अल्लाह ताला इधर इधर से देगा ना, ऑनेस्टली इधर इधर से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़बरदस्त। ठीक है, ये दो चीज़ें आप कर लें, बाकी हार्ड वर्क तो भाई वो मस्ट है। अब ये मस्ट है, हाँ, अब ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हार्ड वर्क जो है वो इज द की ऑफ द सक्सेस, ये मस्ट है भाई, रिक्वायरमेंट है भाई, ये भाई है लाजमी ठीक है, लाजमी। अब उसमें हमने क्या करना है कि भाई आप लव योर पैशन, लव योर जॉब, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है, विद ऑनेस्टी, विद प्योर हार्ट। बेहतरीन, यू आर राइट। मैं देखता हूँ कैसे नहीं मिलती वो चीज़। हो सकता है टाइम लग अगर जाए। आपको अल्लाह पे यकीन है ना, उम्मीद नहीं, यकीन, यकीन, ये दो चीज़ें हैं। तवक्कल तो अल्लाह, हाँ। मेरा बड़ा मानना है इसके एक ऊपर। है उम्मीद और एक है यकीन, बिलीव कि हाँ मुझे अल्लाह ताला देंगे। तवक्कल यही होता है कि आपने पूरी मेहनत करनी है और रिजल्ट अल्लाह के हाथ तो में अगर छोड़ देना है। आपको अल्लाह पे यकीन है तो आपको जो है ना, एक हमारा प्लेयर था गुजरावाला का, वो बहुत मेहनती था, बहुत वो ना, तो वो ना उसको फर्स्ट क्लास में भी नहीं चांस मिल रहा, वो यूएई चला गया, वहाँ से जाके इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। वो मुझे 2-3 साल बाद जब मिला, मैंने कहा जो आपका वो हार्ड वर्क था वो अल्लाह ताला इसमें दे रहा है। और जब वो यहाँ पे था ना तो बहुत मायूस, हो गालियाँ, पता नहीं क्या क्या, सिस्टम को ब्लेम क्लब करना, को ब्लेम, ये वो। तो हम कहते हैं यार आपका हार्ड वर्क जो अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए जो हार्ड वर्क होता है ना, जाया नहीं होगा। उसका सिला ज़रूर मिलता कहीं ना कहीं से, अगर आपका अल्लाह पे यकीन है। सही बात है, यकीन है, मैं फिर से बार बार ये यकीन कह रहा हूँ या कि उम्मीद जो है ना वो अल्लाह से नहीं लगाई जाती, अल्लाह से यकीन रखा जाता है, अल्लाह पे ईमान रखा जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना मुझे देंगे, और अल्लाह ताला उसी को देते हैं जिसका जो डिज़र्व करता है। डिज़र्व आप तभी करते हैं जब आप प्योर हैं। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा हमसे। बहुत ज़्यादा। आखिरी ये तवक्कल तो अल्लाह वाली बात आपने बहुत खूबसूरत की है, मज़ा आ गया सुन के। आई होप कि आपको अच्छा लगा इसको गुफ्तगू आई में। लव इट, मैंने एंजॉय किया, और वैसे भी मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो अच्छी चीज़ सी मिल रही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।